नमस्कार साथियों। देवगुरु बृहस्पति अतिचारी गति से चलते हुए अब अपनी उच्च राशि में प्रवेश करने वाले हैं। देवगुरु को ज्योतिष शास्त्र में सर्वाधिक शुभ ग्रह माना गया है, जो कि हमारे जीवन में ज्ञान के, भाग्य के, धन एवं संतोष के, धर्म कर्म और सत्कर्मों के एवं ब्लेसिंग्स के कारक माने जाते हैं। और जैसे ही अब ये उच्च राशि में प्रवेश करेंगे तो इसके हम सब पर बहुत ही गहरे प्रभाव देखने को मिलने वाले होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर चर्चा डिटेल से करने वाले हैं। साथियों, जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, ज्योतिष से संबंधित जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर मैं समय समय पर हमारे चैनल से संबंधित जानकारी और ज्योतिष से संबंधित जानकारी आप सभी से साझा करता रहता हूं। तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, उस पर क्लिक कीजिए व्हाट्सएप चैनल के लिंक पर और उसे ज्वाइन कर लीजिए, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है, और हमसे जुड़िए। तो आगे बढ़ते हैं और आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र अमनदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। हम चर्चा करेंगे गुरु के राशि परिवर्तन को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है कि गुरु अभी अतिचारी गति से गति कर रहे हैं। इसी वर्ष 2025 में 14 मई को इन्होंने अपना राशि परिवर्तन किया था और ये मिथुन राशि में गए थे। जैसा कि मैंने बताया, ये अभी अतिचारी गति से गति कर रहे हैं। तो अब ये 18 अक्टूबर 2025 को मिथुन राशि से निकलकर अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे, यानी बहुत तीव्र गति से अभी चल रहे हैं। और इनके प्रभाव भी हमें बहुत ही तीव्रता से देखने को मिलने वाले होंगे। ऐसे में आप देखेंगे कि यहाँ पर ये 5 दिसंबर 2025 तक रहेंगे, यानी लगभग ये 48 दिनों का पीरियड रहने वाला है, जिसमें देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में विराजमान रहेंगे। इसी बीच आप देखेंगे कि ये वक्री स्थिति में भी जाएंगे, यानी 11 नवंबर 2025 को ये वक्री स्थिति में चले जाएंगे और 5 दिसंबर को ये वक्री गति करते हुए पीछे की ओर मिथुन राशि में वापस प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है जी। तो ये इनकी स्थिति रहने वाली है। ये जो गोचर की अवधि है वो कुछ इस प्रकार से रहेगी, जैसा कि मैंने बताया। अब ऐसे में जब भी गुरु उच्च राशि के होते हैं तो इसके प्रभाव हम सब पर बड़े लेवल पर देखने को मिलेंगे। हालांकि ये बहुत कम टाइम पीरियड रहेगा, जैसा कि मैंने बताया कि लगभग 1.5 महीने का ये पीरियड होने वाला है। इसमें हम सब पर बहुत एक तरह से अच्छे प्रभाव भी यहाँ पर देखने में अवश्य मिलेंगे। हालांकि डिपेंड करता है हमारा लग्न और राशि कैसी है। तो सभी पर किस प्रकार के प्रभाव आएंगे, इसे हम आज के इस वीडियो में डिटेल से समझेंगे। और इस गोचर के चलते हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और इनकी शुभता में वृद्धि करने के लिए क्या उपाय करने हैं, इसे भी हम आज की इस वीडियो में अवश्य जानेंगे। ठीक है जी। तो इस गोचर को आपको कैसे देखना है? इस गोचर को आपको आपके जन्म लग्न और जन्म राशि दोनों से देखना है। ठीक है। जैसा कि प्रत्येक वीडियो में मैं आपको समझाता हूं कि आपको गोचर के वीडियो हमेशा लग्न से और राशि से देखने हैं, वैसे ही ये वीडियो भी देखना है। लग्न क्योंकि आप स्वयं होते हैं, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी है, आपका बिहेवियर है, और राशि आपकी मानसिक स्थिति को दर्शाती है। तो दोनों से आपके रिजल्ट को आपको देखना है, लग्न से ही और राशि से। दोनों से अगर अच्छे परिणाम मिल रहे हैं तो ये गोचर आपके लिए अत्यधिक शुभ जाएगा। अगर दोनों से ही नेगेटिव परिणाम आ जाएं, लग्न और राशि दोनों से, तो ऐसे में यहाँ पर आपको अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे, है ना। ये गोचर आपके लिए अशुभ रिजल्ट लेके आएगा। तब आपको जो बातें मैं ध्यान में रखने योग्य बताऊंगा उन्हें ध्यान में रखना है और उपाय भी अवश्य करने हैं। एक से अच्छा एक से बुरा, लग्न से अच्छा राशि से बुरा, राशि से अच्छा लग्न से बुरा, अगर ऐसे प्रभाव मिलते हैं तो ऐसे में आपको मिश्रित परिणाम मिलेंगे, 50% अच्छे 50% बुरे। तब भी आपको उपाय अवश्य करने हैं, जो कि वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा, और ध्यान में रखने योग्य बातों को ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से आपको वीडियो देखना है। इसे आप अपनी पत्रिका पर अप्लाई कीजिए, अपने मित्रगणों की, अपने भाई बंधुओं की, मैक्सिमम चार्ट्स पर अप्लाई कीजिए। और खासकर जो लोग ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, ज्योतिष को समझना और सीखना चाहते हैं, तो इसे आप प्रत्येक जितने भी आपके पास पत्रिकाएं हैं सब पर अप्लाई करके देखिए और समझिए इसे कि ये कैसे कार्य करता है। ठीक है जी। अब आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले समझेंगे कि इस गोचर में ऐसा खास क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है। देखिए साथियों, सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि सर्वाधिक शुभ ग्रह माने जाने वाले देवगुरु अब उच्च के हो रहे हैं। तो ऐसे में अधिकांशतः जो हमारे परिणाम देखने को मिलेंगे वो शुभ ही होंगे। अच्छे परिणाम यहाँ पर अधिकता उसमें दिखाई देगी। कैसे होंगे वो हम आगे समझेंगे। देखिए, देवगुरु बृहस्पति को जीव कारक माना गया। ज्योतिष शास्त्र में अगर हम नाड़ी की बात भी करें तो उन्हें जीव कारक कहा गया है वहां पर। ठीक है। प्राणवायु के कारक भी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। गुरु को भाग्य का, ज्ञान का, धन का कारक कहा गया, संतोष का, सुख का, शांति का, मेंटल पीस का कारक गुरु बनते हैं। धर्म कर्म, अध्यात्म, सत्कर्मों के कारक भी गुरु माने गए हैं। और अब ये कर्क राशि में जाएंगे, जो कि अपने आप में जल तत्व की राशि है।
और जल के साथ में मैंने पहले भी आपको बताया कि अध्यात्म का कनेक्शन है, स्पिरिचुअलिटी का कनेक्शन जल तत्व के साथ में बहुत स्ट्रांग माना गया, और गुरु स्वयं ज्ञान के कारक हैं। और मोक्ष त्रिकोण का पहला भाव है ये। आप देखिए, चौथा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव, ये मोक्ष त्रिकोण के भाव माने गए। तो मोक्ष त्रिकोण का पहला भाव जो है वहां पर गुरु उच्च के होते हैं। और कर्क राशि भावनात्मकता की राशि मानी गई, आपकी फीलिंग्स की, आपकी इमोशंस की, आपकी केयरिंग नेचर की, मातृत्व की, मानसिक सुखों की, यानी आपके मेंटल पीस की, आंतरिक सुखों की बात हम करें तो कर्क राशि से सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और देखिए, हैप्पीनेस के कारक कौन है, सुख के कारक कौन है, मैंने पहले भी अभी बताया आपको, वो गुरु बनते हैं। आत्मसंतोषजनक स्थिति, आत्मसंतुष्टि, ये गुरु से कनेक्ट की जाती है। तो इसीलिए गुरु यहाँ पर उच्च के माने जाते हैं। कर्क राशि में जब गुरु आते हैं तो आपकी फीलिंग्स, इमोशंस, बिना फीलिंग, बिना इमोशंस के व्यक्ति लाइफ में एक तरह से अध्यात्म में या मोक्ष त्रिकोण में आगे नहीं, मोक्ष की भावनाओं में आगे नहीं बढ़ सकता। उसमें दया नहीं है, करुणा नहीं है, आत्मसंतुष्टि नहीं, संतोषजनक स्थिति नहीं है, तो व्यक्ति जीवन में भटकाव उसके जीवन में बना रहता है ना। तो यही कारण है कि गुरु कर्क राशि में उच्च के होते हैं। अब देखिए, कर्क राशि के अंदर मातृत्व है, मैंने बताया मातृत्व की भावना है, केयरिंग नेचर है। और हमारे लाइफ में पहला गुरु हमारा कौन है, हमारी माता है। गुरु इसलिए 4th हाउस में उच्च के होते हैं, यानी काल पुरुष के हिसाब से ये सारी चीज़ें आपको समझा रहा हूँ मैं। कर्क राशि में आकर उच्च के हो जाते हैं क्योंकि हमारा पहला गुरु कौन है, हमारी माता है। गुरु को प्राणवायु का कारक कहा गया। और 4th हाउस आपके फेफड़ों से संबंधित है, 4th हाउस आपके वक्ष स्थल से, आपके हृदय से संबंधित है। और हमारे श्वसन तंत्र में फेफड़ों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और ऑक्सीजन का आदान प्रदान जब हम करते हैं तो कहीं ना कहीं इन्हीं अंगों से यहाँ पर रिलेट होता है। और गुरु प्राणवायु के कारक हैं, 4th हाउस। तो ये सारी चीज़ें इस प्रकार से कनेक्टेड हैं, यहाँ पर उच्च के इसलिए होते हैं। गुरु केवल अकेले ऐसे ग्रह हैं जो कि अपने स्थान से, नवम भाव से, यानी जो कि 9वीं राशि है, इनकी मूल त्रिकोण राशि है, अपनी राशि से अष्टम में जाकर ये उच्च के होते हैं, इकलौते ग्रह। और कोई भी ग्रह ऐसा नहीं जो अपने से अष्टम में जाकर उच्च का हो। इसका मतलब क्या है? और 4th हाउस हृदय का स्थान है, यानी गुरु अपने ज्ञान से आपके हृदय में परिवर्तन लेके आता है, आपके हृदय को निर्मल बनाता है। या फिर आप जब भी विपरीत परिस्थिति में होते हैं तो सही मार्गदर्शन से, अपनी नॉलेज से, सही ज्ञान से आप अपनी लाइफ को चेंज करते हैं, परिवर्तन आप अपने आप में लेके आते हैं। यही कारण है कि गुरु 4th हाउस में उच्च का होता है। और यहाँ से गुरु जो है 12वें भाव को, यानी मीन राशि को देखते हैं, अपने से अष्टम में जाकर 12वें भाव को, मीन राशि, त्याग की भावना को देखते हैं। तो आप उन्नति करते हैं, आगे बढ़ते हैं, किस तरफ? त्याग की भावना में, अध्यात्म में। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट भाव है। अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया, गुरु जो हैं वो अध्यात्म के, धर्म के, ज्ञान के कारक माने जाते हैं। और जब ये उच्च के होंगे, यानी मोक्ष त्रिकोण से सीधा सीधा संबंध बनाएंगे गुरु, क्योंकि कर्क राशि में आएंगे तो पूरा मोक्ष त्रिकोण कवर करेंगे काल पुरुष के हिसाब से। ठीक है, तो ऐसे में मोक्ष त्रिकोण प्रभावित होगा, यानी आप कहीं ना कहीं आध्यात्मिक उन्नति की ओर, ज्ञान प्राप्त करने की ओर आपका रुझान अधिक रहने वाला है आने वाले समय में। ठीक है, और अब देखेंगे कि मोक्ष त्रिकोण में इस समय में जब गुरु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, कुछ ही समय बाद मंगल अपनी स्वराशि यानी वृश्चिक राशि में एंटर कर जाएंगे और मीन राशि में शनि चल ही रहे हैं। तो शनि और मंगल को भी गुरु यहाँ पर प्रभावित करने वाले होंगे। ऐसे में यहाँ पर जो कॉमन रिजल्ट्स हैं वो कौन कौन से रहेंगे, उन्हें समझिए। धर्म कर्म में अधिक रुझान रहना, शास्त्र अध्ययन करना, आध्यात्मिकता, ज्ञान प्राप्त करना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आने वाले समय में नॉलेज के प्रति, एक अल्टीमेट नॉलेज की ओर व्यक्ति बढ़ने लगेगा। कुछ ग्रोथ की भावना, सीखने की प्रवृत्ति जिसे हम कहते हैं, वो यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई देने लगेगी लोगों में। सही ज्ञान, एक्यूरेट नॉलेज होना, पुराने मूल्यों पर जोर देना, ये सारी चीज़ें अब बढ़ने वाली हैं। गुरु बनाना यानी गुरुओं की तरफ आकर्षण होना, गुरु धारण करना, गुरुओं से मार्गदर्शन प्राप्त करना, आध्यात्मिक उन्नति करना, धर्म कर्म की गतिविधियाँ आने वाले समय में तेज होती हुई यहाँ पर दिखाई देंगी, या फिर ऐसे प्रभावों में कहीं ना कहीं वृद्धि होगी। ये कॉमन प्रभाव है। ठीक है, हालांकि आपको देखना होगा कि गुरु आपके किस भाव में हैं, किन ग्रहों के ऊपर से गुरु का गोचर हो रहा है, किन मतलब गुरु का गोचर जो हो रहा है उनके त्रिकोण में कौन कौन से जन्म कुंडली में आपके ग्रह बैठे हैं, सब तक कौन से बैठे हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। साथ ही साथ में देखिए, गुरु जब कर्क राशि में आएंगे, जब उच्च के होते हैं, तो इस सामान्य तौर से हर प्रकार से शुभ प्रभाव ही यहाँ पर मिलते हुए दिखाई देंगे। परंतु आपको देखना होगा आपका लग्न और राशि क्या है, कुछ के लिए उतार चढ़ाव भी देखने वाली स्थिति बन सकती है। अब देखिए, ऐसे में कुछ नया सीखना, नए कार्य प्रारंभ करना, कर्म क्षेत्र में ग्रोथ करना,
क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ से गुरु जब काल पुरुष के हिसाब से जब फोर्थ राशि में आएंगे तो ये कर्म की राशि को, है ना, कर्म की राशि को यहाँ पर दृष्ट करेंगे। तो सीधी सी बात है, गुरु की दृष्टि में मैंने बताया अमृत होता है, तो कार्य क्षेत्र में उन्नति होना, ग्रोथ होना, ये भी इस समय में देखने को मिलेगा। खासकर जो लोग टीचिंग प्रोफेशन में हैं, मैनेजमेंट सेक्टर में हैं, कंसल्टेंसी के से कार्यों से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग सेक्टर से हैं, आध्यात्मिकता में कोई कार्य अगर आप करते हैं, इंजीनियरिंग सेक्टर है। कारण इसका इंजीनियरिंग यहाँ पर इन्वॉल्व इसलिए है क्योंकि मंगल और शनि भी गुरु से इस समय में प्रभावित होंगे। तो इंजीनियरिंग सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन का सेक्टर है, प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई कार्य हैं आपके, मेडिकल प्रोफेशन है, इवन न्यायिक क्षेत्रों में भी कहीं ना कहीं आपको अच्छी सफलता इस दौरान देखने को मिलने वाली है। तो ये गोचर जो है पॉजिटिव जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सभी के लिए अलग अलग प्रभाव होंगे, ये कॉमन रिजल्ट्स हैं। यहाँ पर आपको देखना होगा, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। आपको ये भी देखना होगा कि गुरु का गोचर आपकी जन्म कुंडली में किन ग्रहों के ऊपर से हो रहा है, किन ग्रहों के त्रिकोण और किन ग्रहों के समसप्तक से हो रहा है। उसके अनुसार परिणामों में वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। गुरु किस भाव से आपके कनेक्ट कर रहे हैं और किस भाव में गोचर कर रहे हैं, ठीक है, उसके अनुसार परिणामों में भिन्नता देखने को मिलती है। अब ये तो मैंने सभी प्रकार से अच्छे परिणाम आपको बता दिए। नेगेटिव परिणाम क्या हो सकते हैं? गुरु का उच्च का होना क्या हमें नेगेटिव परिणाम भी दे सकता है? देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया कि किसी भी चीज़ की जब अधिकता होती है, वहीं पर जो चीज़ें हैं एक तरह से नेगेटिविटी जन्म लेती है, क्योंकि ऊंचाई के बाद डायरेक्ट नीचाई आती है ना। आप देख लीजिए, कोई भी प्लेनेट है जिसके पास अधिकता है, वहीं उस चीज़ में उसके पास अहंकार आ जाता है। तो गुरु जब उच्च के होते हैं तो ऐसे में आप छोटी मोटी बातें पसंद नहीं होती, दुनियादारी के हिसाब से आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते हैं। बेसिकली कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाना, है ना, स्टबर्ननेस आपकी बढ़ने लग जाती है। और अहंकार, ज्ञान का अहंकार होना, या कि मेरा ज्ञान ही सर्वोत्तम है, मैंने जो चीज़ें बोली हैं या फिर मैंने जो चीज़ें सीखी हैं वो बिल्कुल सही हैं, दूसरे की चीज़ें गलत है। तो इस तरह की जो भावनाएं हैं, इस तरह के भाव हैं, उसमें वृद्धि होती है। गुरु अतिचारी गति से चल रहे हैं, तो इस समय में किसी भी प्रकार की अति शीघ्रता से आपको बचना चाहिए। किसी भी काम में अति शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। अपने लिए ना सोचकर दूसरों के लिए अधिक करना, गिविंग एटीट्यूड होना, क्योंकि जैसे मैंने बताया गुरु अपनी राशि को, मीन राशि को देखेंगे, तो इस समय में गिविंग एटीट्यूड आपका अधिक होगा। दूसरों के लिए करना, अपने लिए ना सोचकर। अब ये तो अच्छी बात है, परंतु क्या है, इस चीज़ के कारण आपके जो अपने लोग हैं वो आपसे खिन्न होने लगेंगे, वहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। तो थोड़ा सा इन चीज़ों के प्रति ध्यान रखना है। बाकी अधिक कोई नेगेटिव प्रभाव यहाँ पर नहीं है कॉमनली, ठीक है। तो ये बेसिक आपको मैंने आइडिया दिया इस गोचर का। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब प्रत्येक लग्न व राशि को कैसे परिणाम यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष लग्न व राशि के लिए ये गुरु का गोचर कैसे परिणाम लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मेष लगन होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 1 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मेष राशि होगी। दोनों के लिए आपको ये परिणाम समझना है, चाहे आपका मेष लगन हो या फिर आपकी मेष राशि हो। देखिए, आपके लिए जो गुरु का गोचर होने जा रहा है वो आपके 4th हाउस है, चतुर्थ भाव में गुरु आएंगे, और यहाँ पर ही गुरु उच्च के हो रहे हैं फिलहाल। तो ऐसे में 4th हाउस से रिलेटेड चीज़ों के अंदर डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव प्रभाव आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि गुरु जो हैं वो आपकी पत्रिका के लिए सबसे पहले समझिए भाग्येश हैं, भाग्य स्थान के स्वामी हैं, यानी कि एक त्रिकोण का स्वामी अब केंद्र में आकर उच्च का हो रहा है। हालांकि आपके लिए 12th हाउस के लॉर्ड जरूर हैं, 12वें भाव के स्वामी हैं, परंतु भाग्य का स्वामी है, त्रिकोण स्थान का स्वामी होकर केंद्र में गोचर करेगा, तो ये अपने आप में बहुत उत्तम परिणाम देने की स्थिति में होंगे। ऐसे में ये टाइम पीरियड होगा कि आप अपने सुखों में ग्रोथ करेंगे, वृद्धि करेंगे, और कहीं ना कहीं नया घर लेना हो या नए मकान, नया वाहन, इस तरह की जो चीज़ें हैं उसमें आप इन्वेस्ट करेंगे, या फिर वहाँ पर आप कुछ नई चीज़ें परचेज करेंगे। घर में सुखों को लेकर आपकी वृद्धि होगी। मेंटल पीस को आप अनुभव करेंगे। अपनी ओल्ड एज को इस समय में आप प्लान करने की स्थिति में होंगे, ठीक है। तो ये अपने आप में बहुत उत्तम स्थिति बन रही है। घर में कोई आपके धर्म कर्म से रिलेटेड कुछ कार्य आप करवा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपका 9th हाउस का लॉर्ड है, चतुर्थ में आया है और यहाँ पर उच्च का हो गया। तो धर्म कर्म रीति रिवाज परंपराओं को हो सकता है उनसे रिलेटेड आप घर में कोई फंक्शन वगैरह करवाएं, धार्मिक कार्य करवाएं, या फिर कोई रिलीजियस ट्रैवल पर जाएं। किनके साथ में? अपने घर वालों के साथ में। कोई आपके फैमिली टूर हो सकता है जो कि एक रिलीजियस ट्रैवल हो सकती है आपके। तो ये देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से गुरु जो हैं आपके 12th हाउस को भी देख रहे हैं। 12वां स्थान जो कि आपके लिए डेफिनेटली खर्चे का स्थान है, मीन राशि है, अपनी गुरु की राशि है, तो डेफिनेटली द्वादशेश जब द्वादश भाव को देखेंगे तो वहाँ पर एक्सपेंसेस खर्च भी कराएंगे। हो सकता है कोई आप नई प्रॉपर्टी ले लें, उस पर आप इन्वेस्ट कर दें, उस पर आपके एक्सपेंसेस हो जाएं,
घर की चीज़ों को लेकर बड़े एक्सपेंसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। अपने घर के बड़े बुजुर्गों को लेकर आपके कुछ एक्सपेंसेस इस समय में हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब देखिए, ये जो 4th हाउस है ये आपके सप्तम भाव से 10th है, तो गुरु आपके दशम भाव को भी दृष्टि देंगे और आपके 7th हाउस से दशम में चल रहे हैं, यानी इस समय में आपके स्पाउस से, यानी आपका जो जीवन साथी है उसकी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, उसके करियर में भी है ना, प्रमोशन होना, वर्क प्लेस में ग्रोथ होना या कुछ नया शुरू करना, पब्लिक रिकग्निशन उन्हें मिलना आपके जीवन साथी को, ये देखने को यहाँ पर मिलने वाला है। तो बहुत अच्छे प्रभाव यहाँ पर गुरु आपके साथ में कनेक्ट कर रहे हैं। मेष लग्न व राशि के लिए बहुत उत्तम परिणाम यहाँ पर समझ पाएंगे आप और देख पाएंगे। घर में कोई आपके गेस्ट आ सकते हैं, मेहमान आ सकते हैं, वहाँ पर कोई धार्मिक कार्य हो सकते हैं, ये देखने को मिलेगा। गुरु की दृष्टियों की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से गुरु चौथे भाव से लेकर अपनी 5वीं दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देखेंगे, दृष्टि देंगे। और अष्टमेश जो है आपके लग्न का स्वामी जो मंगल है वो फिलहाल अष्टम भाव से ही गोचर करेगा। तो यानी आपके गुरु जो हैं वो लग्नेश को भी देखेंगे और अष्टमेश को भी देखेंगे। तो ये अपने आप में ये टाइम पीरियड होगा कि इनहेरिटेंस से रिलेटेड कोई अगर वर्क पेंडिंग है आपका, उससे रिलेटेड चीज़ें आपके सामने निकल कर आएंगी और उसमें आप एक तरह से उसके ऊपर आपके एक्सपेंसेस होना हो या फिर उनसे संबंधित चीज़ें आपको प्राप्त होने की संभावना है। तो बेसिकली ये टाइम पीरियड होगा पैतृक धन संपत्ति से रिलेटेड चीज़ों को सॉल्व करने का, ठीक है। साथ ही साथ में ये टाइम पीरियड होगा डीप रिसर्च करने का, गहराई से चीज़ों को, तथ्यों को परखने का, एनालिसिस करने का, क्योंकि अष्टम भाव से दर्शाता है। तो गुरु की यहाँ से अष्टम भाव पर दृष्टि कहीं ना कहीं आपके गुप्त विद्या को, गुप्त अध्ययन को जगाती है और आपके कनेक्शन को दर्शाती है, जो कि आपके स्पाउस की फैमिली या फिर कहें आपके ससुराल पक्ष के, आपके इन लॉज की फैमिली के साथ में आपके यहाँ पर संबंध कुछ ना कुछ बेसिकली कनेक्शन यहाँ पर निकल कर आएंगे, संबंध बनेंगे, ठीक है। मंगल वहाँ पर है तो वाद विवाद, झगड़े से बचना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका लग्न का जो स्वामी है, राशि का स्वामी, इस दौरान अष्टम में जाएगा। जब ये गुरु यहाँ पर आएंगे उसके कुछ ही दिनों बाद मंगल आप देखेंगे 8th में चले जाएंगे, आपके लग्नेश अष्टम में जाएंगे। तो ये प्रभाव उस समय में आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। आपकी जीवन साथी की जो वाणी है वो थोड़ी क्रोधी स्वभाव की हो जाएगी, तो उससे भी आपको थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। गुरु की यहाँ से 7वीं दृष्टि की अगर मैं बात करूँ तो ये आपके 10th हाउस पर होगी, दशम भाव पर गुरु की दृष्टि। सीधी सी बात है, कर्म क्षेत्र में उन्नति, ग्रोथ को ये दर्शाता है ना। तो कार्य क्षेत्र में कुछ नया करना या फिर कोई अगर जॉब स्विच करना चाहते हैं तो उसके लिए पॉजिटिविटी बढ़ेगी। अगर कहीं आप दूर रहते हैं मातृभूमि से, अपनी जन्म स्थान से, और आप जन्म स्थान पर जाना चाहते हैं, वहाँ पर ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, जॉब वहाँ पर स्विच करना चाहते हैं, तो ये टाइम पीरियड है कि आपका कनेक्शन वहाँ पर बनेगा और वैसी स्थितियाँ आपको देखने को मिलेंगी। तो ये अपने आप में बहुत अच्छा एक गोचर जा रहा है। यहाँ से गुरु की दृष्टि जो है वो आपके 12वें भाव पर आपके एक्सपेंसेस को मैनेज करना, खर्चे होना, ओल्ड एज पर अपनी ओल्ड एज को प्लान करने के लिए आपके एक्सपेंसेस हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, ये निकल कर यहाँ पर सामने आएगा। तो गुरु का चतुर्थ में बैठना आपके मेंटल पीस में वृद्धि करता है। आप मानसिक शांति, संतोषजनक स्थिति में इस समय में जाएंगे, ओल्ड एज को प्लान करेंगे। और अष्टम भाव में लग्नेश प्रॉब्लम्स लेके आता है, तनाव, स्ट्रेस रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो पॉजिटिविटी के लिए ही होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर अष्टमेश जो हैं वो स्वग्रही, आपके लग्नेश स्वग्रही होकर अष्टम भाव में आएंगे। कोई लॉन्ग टर्म डिजीज़ अगर ऑलरेडी चल रही है तो उससे थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता यहाँ पर आपको रखनी चाहिए। तो ये एक प्रभाव होने वाले हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। बाकी देखिए, वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। करने से इस गोचर की जो शुभता है उसमें और वृद्धि होगी, अच्छे परिणाम आपको और मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वृषभ लग्न व राशि के लिए ये गुरु का गोचर किस प्रकार के परिणाम लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 2 नंबर लिखा हुआ है तो आपका वृषभ लग्न हो गया, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 2 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी वृषभ राशि हो गई। दोनों के लिए रिजल्ट आपको समझना है, चाहे आपका वृषभ लग्न हो या फिर आपकी वृषभ राशि हो। आपके लिए देखिए, गुरु का जो गोचर होने जा रहा है वो आपके 3य भाव से, 3rd हाउस से गुरु गोचर करेंगे, ठीक है, जो कि आपकी पत्रिका के लिए अष्टमेश हैं, 8th हाउस के लॉर्ड बनते हैं और लाभ भाव के 11th हाउस के स्वामी बनते हैं। तो ऐसे में देखिए, गुरु जब 3य भाव में जाएंगे और यहाँ पर उच्च के होंगे
तो ये कहीं ना कहीं ये टाइम पीरियड होगा कि कुछ आप नई प्लानिंग, कुछ नया सीखना, नई लर्निंग करना, इसको लेकर आपके बहुत ज़्यादा एक टेंडेंसी देखने को मिलेगी। बेसिकली आप कुछ ना कुछ सीखने की प्रवृत्ति में होंगे, कुछ नई प्लानिंग प्लॉटिंग करना अपनी लाइफ की ग्रोथ के लिए, है ना, ये आपको देखने को मिलेगा। ये थर्ड का जो गुरु है ये आपके आध्यात्मिकता में आपके रुझान को और ज़्यादा इंक्रीज करेगा, है ना। ये डेफिनेटली इस तरह की टेंडेंसी आपको देगा, कुछ नया सीखना, अपनी स्किल को इम्प्रूव करना, अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करना। कोई भी आपकी स्किल हो सकती है, राइटिंग हो, डांसिंग हो, पेंटिंग हो, म्यूजिक हो, है ना। खासकर नॉलेज जहाँ पर आपको इंक्लूड होती है, लर्निंग करना, नॉलेज से संबंधित अगर कोई स्किल है तो डेफिनेटली उससे रिलेटेड आपके रुझान यहाँ पर बढ़ने वाले होंगे। तृतीय भाव में छोटे भाई बहन का स्थान है, तो छोटे भाई बहन की ग्रोथ यहाँ पर आपको 100% देखने को मिलने वाली है। आपके सिबलिंग्स हो, छोटे हो या बड़े हो, क्योंकि गुरु आपके 11th हाउस के लॉर्ड भी हैं, यानी बड़े भाई बहन के स्वामी हैं, और आपके तृतीय भाव में आकर उच्च के हो गए हैं। तो चाहे बड़े हों या छोटे हों, बेसिकली सिबलिंग्स जो हैं उनकी ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। उनको विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं, ये भी आपको देखने को मिलेगा, है ना। अच्छी स्थिति, उनके साथ रिलेशंस जो हैं उन्हें आप इंप्रूव करेंगे। आपके आस पड़ोस की स्थितियाँ अच्छी देखने को आपको मिलेंगी, उनके साथ रिलेशंस आप जो हैं उनमें आपके सुधार देखने को मिलने वाले होंगे। आप अपनी स्किल पर काम करेंगे, मैंने बोला आपकी स्किल को, आप क्रिएटिविटी की जो भावना है उसमें इंप्रूव होगा, कुछ नया करना, ये आपको एक टेंडेंसी देखने को मिलेगी, ठीक है। परंतु देखिए तृतीय भाव में गुरु जब होते हैं, ये इनके मरण कारण स्थान माना गया। कारण क्यों? क्योंकि ये पराक्रम का भाव है और गुरु बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक ग्रह हैं, आशावादी ग्रह हैं। तो जब भी आप एफर्ट, क्योंकि तृतीय भाव एफर्ट का भी है, तो जब भी एफर्ट लगाने की बारी आती है आप सोचते हैं मैं कर लूँगा, हो जाएगा, बेसिकली चीज़ों को टालने की स्थिति में आ जाते हैं। तो वृषभ लग्न के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो बात में ध्यान रखनी कि इस समय लगातार प्रयत्न करते रहिए, चीज़ों को टालिए मत, क्योंकि यहाँ से गुरु जो है अपने भाव, भाग्य भाव को देख रहे हैं, ये समझिए। क्योंकि 9th हाउस गुरु का अपना भाव होता है काल पुरुष के अकॉर्डिंगली, ठीक है, यानी वहाँ पर धनु राशि आती है। तो भाग्य के स्थान को, क्योंकि भाग्य के कारक हैं गुरु, जब भाग्य को देखते हैं तो आप अधिक आशावादी हो जाते हैं, भाग्य पर अधिक विश्वास करने लगते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो काम है तुरंत करना है, डिले मत कीजिए, उसे टालिए मत, अंतिम तिथि तक मत लेके जाइए, ये आपको ध्यान में रखना है बस, ठीक है। बाकी डेफिनेटली कुछ नई प्लानिंग, कुछ सीखने की अवस्था में ये आपको अवश्य लेके जाएंगे। तृतीय भाव शॉर्ट ट्रेवल्स का है, तो शॉर्ट ट्रेवल्स के हाउस में उच्च का ग्रह आना, और साथ साथ में गुरु जो है आपके 9th हाउस को भी दृष्टि दे रहे हैं, है ना। तो लॉन्ग ट्रैवल आपको होता हुआ दिखाई देगा, घर के बड़े बुजुर्ग से आशीर्वाद प्राप्त होगा, गुरु बनाना, है ना, गुरुओं के प्रति रुझान होना, धर्म कर्म रीति रिवाज परंपराओं में आपका रुझान इस समय में बढ़ेगा। तो ये सारी टेंडेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद प्राप्त होना और आध्यात्मिक यात्राएं, रिलीजियस ट्रैवल करना, ये आपको देखने को इस समय में अधिक मिलने वाला है, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म क्यों ना हो, ठीक है जी। ये स्थिति बनेगी। यहाँ से जो गुरु की दृष्टियाँ हैं वो देखिए आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी, 7th हाउस पर, और 7th हाउस में क्या होगा, मंगल स्वग्रही होने वाले हैं कुछ समय बाद। जैसे ही गुरु कर्क में आएंगे उसके कुछ समय बाद मंगल सप्तम भाव में यानी वृश्चिक राशि में आ जाएंगे, स्वग्रही हो जाएंगे। तो गुरु का सप्तम भाव को देखना और सप्तमेश को देखना, ये अपने आप में ग्रोथ का टाइम पीरियड। किस वजह से? व्यापार में कुछ नई प्लानिंग आप करेंगे, उन्नति करते हुए पाएंगे, ठीक है। विवाह के प्रस्ताव आपको इस समय में आ सकते हैं, ये डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड आपके लिए हो सकता है। हालांकि उसके लिए आपको शुक्र की स्थिति भी आपको देखनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि शुक्र आपके लग्न के स्वामी हैं, राशि के स्वामी हैं, उनको भी आपको ट्रैक करते ही रहना होगा कि शुक्र की पोजीशन क्या है। अगर मैं आपको बताऊं तो 2 नवंबर को शुक्र जो हैं वो तुला राशि में चले जाएंगे, शुक्र यहाँ आ जाएंगे। अभी फिलहाल शुक्र कहाँ चल रहे हैं? आपके पंचम में चल रहे हैं। जब गुरु राशि परिवर्तन करेंगे शुक्र पंचम में होंगे। जब तक शुक्र पंचम में, ये टाइम पीरियड गुरु आपकी लर्निंग को इंक्रीज करेगा, क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा, और कहीं ना कहीं लर्निंग में आपका रुझान अधिक बढ़ने वाला है। कहीं ना कहीं जैसे मतलब स्किल सेट को आप इंप्रूव करेंगे, क्रिएटिविटी के कार्यों से अधिक जुड़ेंगे, ठीक है। ये शुक्र जब छठे भाव में आ जाएंगे, ये टाइम पीरियड थोड़ा सा नेगेटिव होने वाला है। कहीं ना कहीं वाद विवाद, झगड़े की भावनाएं ये इस समय में आपको घेर सकती हैं। उसके बाद देखिए आप कि लगभग 26 नवंबर से जो शुक्र हैं वो आपके वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। तो उस समय में आपके लग्नेश को भी गुरु देखेंगे और सप्तमेश को भी गुरु देखेंगे। तो शुक्र और मंगल की यहाँ पर सप्तम भाव में युति होगी। तो ऐसे में गुरु की दृष्टि इस पर होना, ये टाइम पीरियड होगा जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनको यहाँ पर विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। व्यापार में आप बहुत उन्नति करेंगे, आपको सम्मान की प्राप्ति होगी।
और एक स्टेबिलिटी आपको डेफिनेटली महसूस होने वाली है, ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। तो ये इस तरह से रिजल्ट करना है, बेसिकली आपको शुक्र को भी ट्रैक करना है। गुरु के परिणाम मैंने आपको ऑलरेडी समझाए। गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर अच्छी मानी जाएगी और इनके व्यापार की दृष्टिकोण से भी उन्नति है, एक्सपांशन करेंगे, बढ़ावा करेंगे, क्योंकि गुरु एक्सपांशन के कारक हैं। ठीक है, गुरु की सप्तम दृष्टि के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया कि धर्म कर्म में रुझान बढ़ेगा, बड़े बुजुर्गों के साथ में अच्छे कनेक्शन बनना, उनका आशीर्वाद मिलेगा और आध्यात्मिक यात्राएं यहाँ पर होने की संभावना अधिक बढ़ेगी। गुरु की 9वीं दृष्टि जो है वो मीन राशि पर होगी। यहाँ पर शनि ऑलरेडी विराजमान है, तो लाभ में इंक्रीमेंट होना है ना। बेसिकली न्यू इनकम सोर्स क्रिएट करने के लिए आप कुछ ना कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग इस समय में करते रहेंगे, क्योंकि लाभ भाव को जब गुरु देखते हैं तो वहाँ पर पुष्ट करते हैं उसे और डेफिनेटली लाभ की प्राप्ति कराते हैं। गुरु 11th हाउस के भी कारक हैं, तो जब कारक अपने ही स्थान को देख रहा है तो वहाँ पर एक तरह से पॉजिटिव प्रभाव लेके आएगा। न्यू इनकम सोर्स क्रिएट करना हो, व्यापार करते हैं तो कुछ बेसिकली उसमें एक्सपांशन करना और उससे इंक्रीमेंट आपको ही लाभ प्राप्ति करना हो, अच्छे इन्वेस्टमेंट पहले जो किए हैं वहाँ से लाभ आना हो, घर के बड़े भाई बहन हैं उनसे आपके संबंधों में पॉजिटिविटी बढ़ेगी, सोशल कॉन्टेक्ट्स में आपको यहाँ पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये रिजल्ट्स आपको रहने वाले हैं। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें ज़रूर देखिए और उन्हें अवश्य कीजिएगा, है ना। खासकर ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जब शुक्र आपके छठे भाव से गोचर करेंगे उस टाइम पीरियड में थोड़ा ध्यान रखना है। हालांकि समय समय पर आपको गोचर के वीडियो मिलते रहते हैं, उन्हें देखते रहिएगा। तो वीडियो के अंदर उपाय हैं उन्हें जरूर करने हैं, करने से इस गोचर की जो शुभ प्रभाव है उसमें और वृद्धि होगी और नेगेटिव परिणामों में कमी होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम मिथुन लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार के परिणाम लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 3 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मिथुन लग्न हो गया, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 3 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मिथुन राशि हो गई। दोनों के लिए आपको परिणाम समझना है, चाहे आपका मिथुन लग्न हो या फिर आपकी मिथुन राशि हो। आपके लिए जो गुरु का गोचर होने जा रहा है वो आपके सेकंड हाउस से होगा, द्वितीय भाव में गुरु आएंगे और ये उच्च के हो जाएंगे। गुरु जो है वो आपकी पत्रिका के लिए कर्मेश है और आपकी पत्रिका के लिए सप्तमेश है, 7th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। ठीक है, और ये आपके धन भाव में, आपके सेकंड हाउस में आकर उच्च के होंगे। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि गुरु जब उच्च के होंगे आपके सेकंड हाउस में तो ये आपके कर्म क्षेत्र में, क्योंकि कर्म स्थान का स्वामी गुरु है आपका, और ये अपने से पंचम में जाकर उच्च का होगा, तो डेफिनेटली कर्म क्षेत्र के कुछ नया सीखना हो, वहाँ पर उन्नति करना हो, वहाँ पर आपको ग्रोथ मिलेगी, एक नई रिकग्निशन आपको प्राप्त होने का ये समय। कर्म क्षेत्र में अच्छी खासी स्थिति, पॉजिटिव प्रभाव यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जिसके कारण आपको बहुत बड़े लाभ की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, धन संचय में वृद्धि होना, सेविंग्स में आप अपनी ग्रोथ करेंगे। एक बड़ा फाइनेंशियल जो एक स्थिति है, गेन है या फिर कहें हम जो लाभ है ना, एक बड़ा अमाउंट आपके पास आता हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो कि सेकंड हाउस में गुरु उच्च के होंगे तो आपको एक स्टेबिलिटी लेके आएंगे आपके फाइनेंशियल स्थिति को लेकर, आपकी धन संबंधी स्थिति को लेकर, परिवार में आपको सपोर्ट मिलेगा, परिवार में आपको आपके संबंध पॉजिटिव बनेंगे। हो सकता है परिवार में कोई आपके फंक्शन वगैरह हो, धार्मिक कोई कार्य हो, गेट टुगेदर हो, फैमिली एक साथ में एकत्रित हो जाना, पूरा फैमिली का, सभी फैमिलियों का, आपके परिवार की, खानदान के एक साथ इकट्ठा होना एक जगह पर, ये इसे डिनोट करता है ना। वो कोई धार्मिक उत्सव हो सकता है या कोई समारोह हो सकता है, तो वो आपको देखने को बेसिकली देखने को मिलेगा। तो गुरु जब सेकंड हाउस में आएंगे तो फूड, फैमिली, फाइनेंस तीनों में इंप्रूवमेंट करने वाले हैं। फैमिली का सपोर्ट आपको मिलेगा, आपकी बोली हुई बात का सम्मान होगा, वाणी बहुत प्रभावशाली यहाँ पर आपको हो जाएगी, आपको देखने को मिलेगी। और कर्मेश होकर उच्च के हुए तो कर्म क्षेत्र में उन्नति होना, कुछ चीज़ें पहले जो छूट गई हैं, है ना, रह गई थी, उससे लाभ आपको यहाँ पर उसके देखने को इस समय में मिलेंगे। ये पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, आपको बुध की पोजीशन को हमेशा ट्रैक करते रहना है, क्योंकि बुध आपके लग्न के लॉर्ड हैं, राशि के स्वामी हैं। ठीक है, अब बुध आप देखेंगे तो ये 24 अक्टूबर को आप देखेंगे ये वृश्चिक राशि में एंटर कर जाएंगे। अभी बुध कहाँ पर आपके तुला राशि के बुध चल रहे हैं और पंचम में चल रहे हैं सब में। 24 अक्टूबर के बाद में बुध कहाँ पर एंटर कर जाएंगे, आपके वृश्चिक राशि में एंटर कर जाएंगे, और उसके बाद में ये 23 नवंबर को पुनः, बीच में ये वक्री होंगे और 23 नवंबर को पुनः ये तुला में वापस चले जाएंगे, क्योंकि वक्री स्थिति करेंगे, और उसके बाद फिर से ये वृश्चिक में आएंगे। तो ये टाइम पीरियड जो रहेगा इस समय में बुध जो है तुला में और वृश्चिक में ही रहने वाले हैं मैक्सिमम टाइम तक, जब तक गुरु आपके कर्क में उच्च के होंगे।
तो जब तक बुध पंचम में है, ये आपकी लर्निंग को इंप्रूव करेंगे, अच्छी स्थिति यहाँ पर बनेगी, उससे आपको लाभ की प्राप्ति भी अच्छी देखने को मिलेगी, इनकम में आपके वृद्धि होगी, ये सारे प्रभाव देखने को मिलने वाले हैं। जब बुध अष्टम में आएंगे, छठे में आएंगे, तो ये टाइम पीरियड थोड़ा सावधानी से चलने वाला है। गुरु यहाँ से आपके छठे भाव के स्वामी को भी देखेंगे, मंगल को, और छठे स्थान को भी देख रहे हैं। साथ ही साथ में लग्न का स्वामी जब यहाँ पर आ जाएगा तो ये आर्ग्यूमेंटेटिव आपके उस स्थिति से बचना चाहिए, वाद विवाद, झगड़े, हेल्थ इश्यूज़, इन सारी चीज़ों से आपको बचने की आवश्यकता है। शत्रु पक्ष से पीड़ा हो सकती है, वहाँ से भी बचने की आवश्यकता। हालांकि गुरु की दृष्टि जो है वो आपको प्रोटेक्शन देने का ही कार्य यहाँ पर करने वाली है, तो ये आपको ध्यान यहाँ पर रखना होगा, ठीक है। उसके बाद में जब बुध वापस से पंचम में चले जाएंगे तो फिर कोई नेगेटिव स्थिति यहाँ पर अधिक नहीं बनेगी। तो गुरु का छठे भाव को देखना रोग, ऋण, शत्रु तीनों की शमन करेगा, तीनों से संबंधित चीजें लेके आएगा, परंतु डाइजेशन रिलेटेड, पाचन से संबंधित परेशानियां आपके सामने आ सकती हैं, तो ये ध्यान रखना है। गुरु की यहाँ से दृष्टि, सातवीं दृष्टि आपके 8th हाउस पर होगी, अष्टम भाव पर गुरु की दृष्टि होना, ये आपको एक तरह से पैतृक धन संपत्ति से रिलेटेड कार्यों के लिए पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिव प्रभाव लेके आएगा। अगर उनसे रिलेटेड कोई कार्य आपको करने हैं तो वो आप कर पाएंगे। डीप रिसर्च करना, अध्ययन करना, डीप एनालिसिस करना, इस सारे क्षेत्रों में आपकी वृद्धि होगी और आप प्रभाव मिलेंगे। खासकर जब तक बुध आपके तुला राशि में रहेंगे इस गोचर के दौरान, ये और इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो ये प्रभाव मिलने वाले हैं। चाहे ज्योतिष हो, पामिस्ट्री हो, वास्तु हो, इन सारी चीज़ों में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, कल्ट साइंस में, शास्त्र अध्ययन में, क्योंकि गुरु की सप्तम दृष्टि ये प्रभाव लेके आएगी। यहाँ से गुरु की 9वीं दृष्टि कर्म क्षेत्र पर होगी, तो आपके प्रभाव क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में उन्नति होना, कार्य क्षेत्र में ग्रोथ होना, नया कार्य कोई शुरू करना, है ना, ये एक टेंडेंसी जो है ये बढ़ जाएगी आपकी। मैनेजमेंट स्किल आपकी यहाँ पर बढ़ जाएंगी। अब देखिए, सप्तम भाव का स्वामी भी गुरु है, तो व्यापार का कारक है गुरु। हालांकि अपने से अष्टम में गया है, तो व्यापार में कुछ नए परिवर्तन, बड़े चेंजेस, बड़े परिवर्तन आप इस समय कर पाएंगे, ये वो टाइम पीरियड होगा, ठीक है। आप अपनी पार्टनर के कारण आपको धन की प्राप्ति होना, लाभ की प्राप्ति होना, है ना, सडन कोई धन प्राप्त होना, ये आपको देखने को इस समय में मिलने वाला है। हालांकि मैंने बताया कि कर्म क्षेत्र में भी आपकी उन्नति भी हो रही है, आपको भी स्वयं धन की प्राप्ति होगी, और भागदौड़ कर्म क्षेत्र में बढ़ी रहेगी, क्योंकि सैटर्न जो है वो अभी वक्री स्थिति में यहाँ पर चल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। गुरु की दृष्टि 10th हाउस पर आपको एक अच्छी सफलता कार्य क्षेत्र में लेके आएगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देख लीजिए, कर लीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव प्रभाव होंगे वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्क लग्न व राशि के लिए ये गुरु का गोचर कैसे प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 4 नंबर लिखा है तो आपका कर्क लगन हो गया, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 4 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी कर्क राशि हो गई। दोनों के लिए आपको ये रिजल्ट समझना है, चाहे आपका कर्क लगन हो या फिर आपकी कर्क राशि हो। आपके लिए जो गुरु का गोचर होने जा रहा है वो आपके पहले भाव से, 1st हाउस से गुरु गोचर करेंगे। और जब भी पहले भाव में गुरु हम देखते हैं, पहले भाव के गुरु के लिए ज्योतिष शास्त्र में कहा गया कि ये आपके कुंडली के बहुत सारे जो दोष होते हैं उसे समाप्त कर देता है। तो लग्न में गुरु का गोचर ये अपने आप में बहुत अच्छा टाइम पीरियड आप सभी के लिए रहने वाला है, क्योंकि लग्न में जब गुरु आएंगे, जो कि आपकी पत्रिका के लिए सबसे पहले समझिए भाग्येश हैं, भाग्य के स्वामी हैं, और षष्ठेश भी हैं, छठे भाव के स्वामी हैं। तो यानी आपके लिए कारक ग्रह का कार्य करते हैं, अच्छे रिजल्ट आपको देने की स्थिति में आते हैं। तो ऐसे में सबसे पहले आपको एक अच्छी सफलता, आपको सम्मान की प्राप्ति होना, आपके प्रभाव क्षेत्र में, आपके व्यक्तित्व में आपको एक ग्रोथ देखने को मिलेगी, एक उन्नति देखने को मिलेगी। प्रभाव क्षेत्र जो है, जहां आप खड़े होंगे, आपका प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि देखने को आपको मिलेगी। लोग आपकी बात, आपका सम्मान करेंगे, है ना। आपका एक अट्रैक्शन है जो वो इंक्रीज होगा व्यक्तित्व में, आपके प्रभाव क्षेत्र आपका बढ़ेगा। कोई रिकग्निशन प्राप्त होने के योग यहाँ पर बनेंगे, क्योंकि भाग्य का स्थान का स्वामी लग्न में आया, उच्च का हुआ, तो पब्लिक रिकग्निशन प्राप्त होना, सोशल रिकग्निशन आपको प्राप्त होना, ये टाइम आपके लिए लकी टाइम पीरियड होगा, क्योंकि 9th हाउस का लॉर्ड लग्न में आकर उच्च का हुआ, ठीक है। लर्निंग के लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग हायर लर्निंग करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, या कोई स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये टाइम पीरियड बहुत उत्तम रहने वाला है, और अच्छी स्थितियाँ यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगी, ठीक है। आप कहीं ना कहीं
नॉलेज गैदर करने में एक तरह से इंक्लूड हो जाएंगे। गुरु आपको बहुत ज्ञानवान और नॉलेजेबल बनाएंगे भी। लगन का गुरु, यहाँ से गुरु की दृष्टि जो है वो आपके पंचम भाव पर होगी और पंचमेश पर भी होगी, क्योंकि इस समय में कुछ ही समय बाद मंगल भी जो है वो वृश्चिक राशि के हो जाएंगे जब गुरु कर्क में जाएंगे। तो ऐसे में पंचम भाव को गुरु का देखना और पंचमेश को देखना, ये आपकी नॉलेज में और इंप्रूवमेंट करेगा, है ना। शेयर मार्केट में सफलता के योग ये लेके आएगा। शेयर मार्केट में कुछ ना कुछ पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट करना, जिससे आने वाले समय में आपको लाभ प्राप्ति होना, ये निकल कर आएगा। स्टूडेंट वर्ग जो है, विद्यार्थी वर्ग है, उनको उन्नति देखने को मिलेगी। जो लोग इस समय संतान प्राप्ति करना चाहते हैं उनके लिए ये टाइम पीरियड हालांकि बहुत कम है, छोटा है, लेकिन ये टाइम पीरियड एक पॉजिटिव रहेगा कि एक अच्छे प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेंगे, है ना। तो बाद में जब गुरु वापस से लग्न में आएंगे तो उस समय पर संतान प्राप्ति हो सकती है। ये टाइम पीरियड आगे बढ़ने का है ना। तो ये एक अच्छे प्रभाव यहाँ पर निकल कर आएंगे। पंचमेश का पंचम भाव में, मंगल का पंचम भाव में होना आपको तार्किक क्षमता में, टेक्निकल स्किल्स में, नॉलेज में, एक कॉन्सेप्चुअल माइंड जो है उसमें आपके ग्रोथ देता है, वृद्धि देता है। ठीक है, तो ये सारे प्रभाव यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। संतान की ग्रोथ देखने को मिलेगा। अगर संतान ऑलरेडी है, बड़ी है, तो संतान की ग्रोथ देखने को मिलेगी। ये टाइम पीरियड आपको मिलेगा। स्टेबिलिटी आने वाली है आपके। अब देखिए, मंगल जो है वो कर्म के स्वामी भी हैं, आपके कार्य क्षेत्र के लॉर्ड हैं, और ये स्वग्रही होंगे, गुरु से दृष्ट होंगे। तो कार्य क्षेत्र में उन्नति होना, स्टेबिलिटी वर्क प्लेस में आना, ये आपको देखने को मिलने वाला होगा। तो कहीं ना कहीं नॉलेज में भी वृद्धि आपके होगी। गुरु की यहाँ से 7वीं दृष्टि जो है वो आपके सप्तम भाव पर होगी। साथ ही साथ में शनि जो है वो आपकी पत्रिका के लिए 9th में चल रहे हैं। तो सप्तम भाव के स्वामी शनि हैं, तो गुरु जो हैं सप्तम भाव को देखेंगे और सप्तमेश को भी देखेंगे। तो जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, इस समय में विवाह के प्रस्ताव आते हुए दिखाई देंगे। पार्टनरशिप के ऑफर आ सकते हैं। ठीक है, कि कोई नया पार्टनरशिप कर लें और वहाँ पर कार्य शुरू कर दें, या व्यापार में कुछ उन्नति हो जाए, कोई प्रपोजल ऐसा आ जाए, तो एक तरह से एक्सपांशन आपको मिलेगा। चाहे कर्म क्षेत्र हो, चाहे संतान के साथ में अच्छे संबंध हो, आपकी नॉलेज के लिए हो, या फिर आपको भाग्य का सपोर्ट ही क्यों ना हो, रुके हुए कार्य क्यों ना हो, वो बनने लगेंगे। धर्म कर्म की गतिविधि में आपका रुझान यहाँ पर बढ़ेगा। तो बेसिकली लग्न का गुरु जो है ये यहाँ से दृष्टि देता है पंचम को, सप्तम को और नवम को। ये जो तीनों पॉइंट्स हैं इनको बहुत ही पॉजिटिव कर देगा और अच्छे प्रभाव यहाँ पर देगा। तो लग्न का गुरु बहुत अच्छे प्रभाव कर्क लग्न व राशि के लिए लेके आएगा। यहाँ से गुरु की दृष्टि 9th हाउस पर होगी, तो घर के बड़े बुजुर्गों का साथ मिलना, उनका आशीर्वाद प्राप्त होना, उनकी ग्रोथ होना, ये इस समय में निकल कर आएगा। साथ ही साथ में जैसे मैंने बोला, हायर लर्निंग करना, रिलीजियस ट्रैवल करना, धर्म कर्म की चीज़ों में रुझान आपका बढ़ेगा, आध्यात्मिकता में रुझान बढ़ेगा। लग्न का गुरु ये टेंडेंसी लेके आएगा। हायर लर्निंग आप कर सकते हैं, है ना। और सप्तमेश को भी देखेगा तो आपके व्यापार में भी आप ग्रोथ करेंगे। अब देखिए, ध्यान क्या रखना है कि जो गुरु हैं वो आपके षष्ठेश हैं, छठे भाव का स्वामी उच्च का होना, वो भी लग्न में। तो छठा भाव किसका है? रोग ऋण शत्रुओं का है, रोगेश का है। जब ये लग्न में आकर उच्च के होंगे तो हेल्थ इश्यूज के प्रति, खासकर पाचन संबंधी परेशानियों से थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता यहाँ पर आपको पड़ेगी। खाने पीने में, मोटापे से, ओबेसिटी से ये समय में बचना चाहिए और अपने पे ध्यान देना चाहिए। हो सकता है गुरु लगन में आए हैं, चीज़ों को सही करवाने के लिए आए हैं। अगर कोई रोग है तो निकल कर सामने आएगा और उससे आप सॉल्व करने में लग जाएंगे, अपनी हेल्थ पर ध्यान देंगे। तो ये टाइम पीरियड इस तरह से आपका निकलेगा। एक अच्छे प्रभाव मैं कर्क लगन के लिए देख रहा हूँ। वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए, उन्हें देख लीजिए, कर लीजिए। करने से इस गोचर के जो थोड़े बहुत नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंह लगन व राशि के लिए ये बृहस्पति का गोचर किस प्रकार के प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपके फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिखा है तो आपका सिंह लगन हो गया, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 5 नंबर में लिखे हैं तो आपकी सिंह राशि हो गई। दोनों के लिए आपको ये रिजल्ट समझना है, चाहे आपका सिंह लगन हो या फिर आपकी सिंह राशि हो। आपके लिए जो गुरु का गोचर होने जा रहा है वो आपके 12वें भाव से, 12th हाउस से गुरु गोचर करेंगे, जो कि आपकी पत्रिका के लिए सबसे पहले समझिएगा पंचमेश हैं और आपके लिए अष्टमेश हैं। यानी एक तरह से अगर देखें तो कारक ग्रह के रूप में कार्य करते हैं, परंतु 12th हाउस में जाकर ये उच्च के हुए हैं, ये समझिएगा। तो 12वें भाव में कोई भी प्लैनेट आता है और उच्च का होता है तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट बात यही है कि ये आपके एक्सपेंसेस करवाता है, खर्चे करवाता है। परंतु गुरु जैसा ग्रह तो सत्कर्मों में सही जगह पर धन का व्यय होना, सही जगह पर इन्वेस्टमेंट होना, खर्च होना, इन चीज़ों को ये रिलेट करता है। 12th हाउस कहीं ना कहीं व्यय का है ना। तो व्यय हो गए यहाँ पर, लेकिन पॉजिटिव होंगे, धर्म कर्म की चीज़ों पर होंगे, घर के बड़े बुजुर्गों पर हो सकते हैं, संतान पक्ष पर व्यय हो सकते हैं, उनकी ग्रोथ को लेकर व्यय हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको रिजल्ट को रिलेट करना है। अब 12th हाउस खर्चे का तो है ही है, लेकिन जैसा मैंने बोला खर्चा अगर आप करें, इन्वेस्टमेंट को भी दर्शाता है
है ना। तो ये टाइम पीरियड होगा कि आप अच्छा इन्वेस्टमेंट इस समय में कर सकते हैं। ठीक है, 12th हाउस अध्यात्म का भी है, रीति रिवाज का। अध्यात्म को आप निभाते हैं, स्पिरिचुअलिटी को समझते हैं और आध्यात्मिक स्थलों पर आप जाते हैं, सोशल वर्क से आप कनेक्ट होते हैं। तो जब गुरु 12th हाउस में है तो हो सकता है आप कोई गुरु के प्रति आपका रुझान बन जाए, गुरु धारण कर लें, गुरुओं से आप मार्गदर्शन आपको मिले, आध्यात्मिकता में आपका रुझान कर बढ़े, आपका आध्यात्मिक उन्नति इस समय में आप अवश्य करें। तो गुरु 12th हाउस का इन चीज़ों को प्रभावित अवश्य करता है। आध्यात्मिकता में आपको अध्यात्म की रियल मीनिंग समझना, है ना, गुरु बना लेना, इन चीज़ों में आपका अधिक इस समय में रुझान रहने वाला है। 12th हाउस का गुरु है, मैंने बोला इन्वेस्टमेंट को पॉजिटिव कीजिए। उच्च का गुरु है, व्यय करवाएगा, खर्चे करवाएगा, नो डाउट, परंतु चीज़ें अच्छी होंगी। रिलीजियस धार्मिक कार्य जो हैं उनमें इंटरेस्ट बढ़ेगा, दान पुण्य करना, इन चीज़ों में इंटरेस्ट बढ़ेगा, क्योंकि 12th हाउस त्याग का है, त्याग की भावना का है, तो देने की प्रवृत्ति आपकी बढ़ जाती है। तो ऐसे में रिलीजियस ट्रैवल होना, रिलीजियस यात्राएं करना, धर्म कर्म के कार्यों के लिए खर्च करना, त्याग की भावना आपको देखने को मिलेगी इस समय में, है ना, आपकी बढ़ जाएगी। तो दान पुण्य भी आपका हो सकता है आप इस समय में अधिक करें, तो ये एक स्थिति देखने को मिलेगी। अब यहाँ से गुरु जो हैं वो अपनी, गुरु देखिए, गुरु जो हैं ये आपके पंचम भाव के स्वामी भी हैं, तो संतान भाव का स्वामी है और गुरु संतान का कारक है। तो ये टाइम पीरियड होगा कि हो सकता है संतान दूर चली जाए आपसे, यानी विदेश चली जाए, दूर का मतलब है फॉरेन चले जाए, या फिर संतान पर व्यय होना, खर्चे होना, है ना, वो देखने को मिलेगा, क्योंकि व्यय भाव में गुरु चले गए, पंचम का स्वामी व्यय में चला गया, यानी संतान पर व्यय होगा, आपकी नॉलेज पर व्यय होगा। हो सकता है आप जो नॉलेज लें वो कहीं ना कहीं दूर देश से संबंधित हो, फॉरेन से रिलेटेड कोई आप ऐसा कोर्स ज्वाइन कर लें जहाँ से आपको नॉलेज आप गैदर कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ कनेक्शन नॉलेज का, फॉरेन का, विदेश का, दूरी का, डिस्टेंस का, संतान का, इस तरह से ब्लेंड करिए इन चीज़ों को और इससे रिलेटेड आपको परिणाम समझ में आने चाहिए, इस रिलेटेड परिणाम आपको मिलेंगे। ठीक है जी, ये ध्यान आपको अवश्य रखना है। अब अष्टमेश है, 8th हाउस का लॉर्ड है और 12वें में चला गया, उच्च का हो गया, तो पैतृक धन संपत्ति से संबंधित चीज़ों के ऊपर व्यय होना, खर्चे होना, ये देखने को मिलेगा। अष्टम भाव गुप्त विद्या का है, लर्निंग का है, सीखने का है, डीप रिसर्च का है, तो उसका स्वामी उच्च का होकर 12th में चला गया, तो कहीं ना कहीं धर्म कर्म रीति रिवाज में आपका रुझान बढ़ेगा, स्पिरिचुअलिटी में आपका रुझान बढ़ेगा, आप उन चीज़ों को समझेंगे, गुप्त चीज़ों को अध्ययन करेंगे, तो ये रिलेट निकल कर आता है, ये चीज़ें कनेक्शन निकल के आएगा। ठीक है, अब देखिए गुरु की दृष्टियों की बात करें तो गुरु जो हैं उनकी दृष्टियां देखिए, 5वीं दृष्टि मंगल जो हैं ये वृश्चिक राशि में आ जाएंगे कुछ समय में, तो गुरु की दृष्टि मंगल पर होगी, चतुर्थेश पर होगी और चतुर्थ भाव पर होगी। तो जो लोग नया घर लेना चाहते हैं, नई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, कोई जमीन एग्रीकल्चर लैंड वगैरह लेना चाहते हैं, तो ये टाइम पीरियड होगा कि आप ले पाएंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि से दृष्ट हैं, गुरु खर्चे के स्थान में बैठकर आपके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, चतुर्थेश को देख रहे हैं, तो घर में सुखों में वृद्धि करना, है ना, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लेके आना, इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस लेके आना, क्योंकि मंगल उसके कारक हैं। और हो सकता है भूमि, कोई भूमि खरीद लें, कोई लैंड खरीद लें, कोई कंस्ट्रक्शन कराने की स्थिति में हो जाए, उस पर खर्च हो जाए, क्योंकि मंगल कंस्ट्रक्शन के कारक बनते हैं, तो ये स्थिति बनेगी आपकी। ठीक है, घर में मंगल हैं आएंगे तो थोड़ा सा कलह, क्रोधी नेचर आपका रहेगा, लेकिन गुरु से कंट्रोल है ये मंगल, तो एक अच्छे प्रभाव देंगे। मेटलिस्टिक सुखों में ये वृद्धि करवाएंगे, प्रॉपर्टी, जमीन, कंस्ट्रक्शन, इस तरह के कार्यों में आपका रुझान अधिक रहेगा। व्हीकल भी आप इस समय में लेने की स्थिति में हो सकते हैं। ठीक है, और खासकर जब शुक्र वृश्चिक का होगा उस समय में अधिक प्रभाव इस प्रकार के मिलेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान आपको रखना है। अब गुरु की दृष्टि जो है, आप देखिए 7वीं दृष्टि आपके 6th हाउस पर, 6ठे भाव पर गुरु की दृष्टि, तो 12वें भाव में, व्यय के भाव में बैठकर रोग के भाव को देखना, तो हेल्थ इश्यूज पर खर्च करवाना, अपने नहीं तो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, संतान हैं, उन पर व्यय होना, खर्च होना, वो ऑलरेडी मैंने बताया। डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज आपको लेके आएगा। बहुत से लोग बोलते हैं कि गुरु की दृष्टि 6ठे भाव पर तो अच्छा प्रभाव करती है, ऐसा नहीं है। देखिए 6ठे भाव पर गुरु की दृष्टि डेफिनेटली आपको रोग ऋण शत्रु से बचाएगी, लेकिन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपके सामने आती ही आती हैं, ये आपको समझना होगा कि छोटा मोटा कोई रोग होना, कोई शत्रु पक्ष से छोटी छोटी पीड़ा हो जाना, मैं बड़े प्रभाव नहीं कह रहा, तो इस तरह के रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, परंतु बड़े जो, अगर बड़ी प्रॉब्लम में आप फंसते हैं तो वहाँ पर आपको ईश्वरीय मदद भी मिलती है, क्योंकि गुरु की दृष्टि ईश्वरीय मदद दिलाती है। जब आप अधिक परेशानी में फंसते हैं तो वहाँ से उभारती भी है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इस तरह से गुरु के परिणाम होते हैं। डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज आने की संभावना यहाँ पर बनती है। गुरु की 8वीं दृष्टि जो, 8वें भाव पर 9वीं दृष्टि जो है, ये जैसे मैंने बताया रिसर्च करने की भावना को बढ़ाएगा, और यहाँ के स्वामी भी हैं, तो आप रिसर्च करेंगे, चीज़ों के तह तक जाएंगे, एनालिसिस करेंगे,
एक तरह से अध्यात्म में आपका रुझान यहाँ पर बढ़ेगा, डीप रिसर्च उन चीज़ों के लिए प्रति करेंगे। ठीक है, पैतृक धन संपत्ति से रिलेटेड भी कार्य हो सकते हैं, वहाँ से घर की प्राप्ति होना, ओल्ड एज वहाँ से प्लान होना, ये सारे प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं इस दौरान। तो ये थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देख लीजिए, कर लीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव परिणाम होंगे वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कन्या लग्न व राशि के लिए ये जो गुरु का गोचर है ये कैसे परिणाम लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 6 नंबर लिखा है तो आपका कन्या लग्न हो गया, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 6 नंबर में लिखे हैं तो आपकी कन्या राशि हो गई। दोनों के लिए आपको रिजल्ट समझना, चाहे आपका कन्या लग्न हो या फिर आपकी कन्या राशि हो। आपके लिए देखिए गुरु का जो गोचर हो रहा है वो आपके 11वें भाव से, 11th हाउस से गुरु गोचर करेंगे। ठीक है जी, 11वें भाव में गुरु आए हैं। गुरु जो है वो आपकी पत्रिका के लिए चतुर्थेश हैं, 4th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, और आपकी पत्रिका के लिए सप्तमेश हैं, 7th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। ठीक है, तो ऐसे में गुरु का लाभ भाव में उच्च का होना ये दर्शाता है कि ये टाइम पीरियड अपने आप में धन संबंधी स्थितियों को पॉजिटिव करने का है, न्यू इनकम सोर्स क्रिएट करने का है, ग्रोथ का है, अपने सोशल कॉन्टेक्ट्स को इंप्रूव करने का है, बढ़ाने का है ना। क्योंकि गुरु 11th हाउस में है आपके, आपके बड़े भाई बहन जो है उनके साथ में रिलेशंस को इंप्रूव करने का है, उनके साथ में चीज़ों को सुधार करने का है, उनसे आपके संबंध अच्छे बनेंगे, उनका सलाह आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ देने का कार्य करेगी, इनकम में वृद्धि होगी उनके कारण। तो ये गुरु 11th हाउस में बहुत अच्छा परिणाम यहाँ पर देंगे। आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स, आपके मित्र बंधुओं के साथ में आपके कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करेंगे, उनके साथ में अच्छी स्थिति आपकी देखने को मिलेगी। ठीक है, अभी देखिए इसके साथ में आपको बुध को भी ट्रैक करते रहना है, क्योंकि बुध आपके लग्न के लॉर्ड हैं, राशि के स्वामी हैं, और फिलहाल जो है बुध वह कहाँ चल रहे हैं, आपके धन भाव में चल रहे हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया, ये अक्टूबर के अंत में ये कहाँ चले जाएंगे, आपके वृश्चिक राशि में चले जाएंगे बुध, और फिर ये बीच में वक्री भी होंगे, और पुनः लगभग 22 नवंबर को ये पीछे की ओर चले जाएंगे और तुला राशि में वापस एंटर कर जाएंगे। तो यानी इस दौरान बुध का जो गोचर आपके लग्न के स्वामी का, राशि के स्वामी का गोचर द्वितीय और तृतीय भाव में ही होगा। तो ये अपने आप में धन के संबंधित मनी फ्लो को दर्शाता है। ये टाइम पीरियड आपको अच्छे खासे धन की प्राप्ति होना, मनी फ्लो आपके पास आना, ये देखने को मिलेगा। आपके रिलेशंस को आप इंप्रूव करेंगे, घर से संबंधित चीज़ें जो हैं, आपके सुख हैं, आपके वैभव हैं, आपके एक तरह से संपत्ति है, उसमें आप इंप्रूवमेंट करेंगे। कुछ नया प्रॉपर्टीज़ वगैरह लेना हो, घर में सुखों के संबंधी कोई चीज़ें लेना हो, अपनी ओल्ड एज को प्लान करना हो, उसके लिए बहुत पॉजिटिव टाइम है। अपने इन्वेस्टमेंट को प्लान करने के लिए टाइम पीरियड बहुत बेटर है, क्योंकि 11th हाउस आपके लाभ को दर्शाता है, गेन को दर्शाता है। इस समय में आप कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे पॉजिटिव, जिससे आने वाले समय में आपको लाभ की प्राप्ति अच्छी होगी। यहाँ पर ही उन चीज़ों का बीजारोपण हो सकता है। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी स्थिति है ना। धन के मामलों में अच्छे प्रभाव, इंक्रीमेंट आपको मिलेगा इस दौरान। गुरु जो हैं वो आपके कहीं ना कहीं सप्तम भाव के स्वामी भी बनते हैं, और सप्तमेश को गुरु यहाँ पर देखते भी हैं। सप्तम भाव का स्वामी लाभ में जाएगा तो जीवन साथी से की उन्नति होना, जीवन साथी की कहीं ना कहीं लर्निंग प्रोसेस में जीवन साथी का इंक्लूड रहना, और आपके व्यापार में ग्रोथ होना, व्यापार से इनकम अच्छी खासी जनरेट करना। कुछ ऐसे नियम आप अप्लाई करें जिसके कारण आने वाले समय में आपको अधिक लाभ की प्राप्ति हो इन दौरान, तो है ना, इस दौरान। तो ये एक स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। व्यापार में एक्सपांशन करना, ग्रोथ करना, गुरु अपने भाव को भी देख रहे हैं यहाँ से, है ना, 9वीं दृष्टि से। तो ये कहीं ना कहीं व्यापार में एक्सपांशन लेके आएगा। आपको पार्टनरशिप का कोई प्रपोजल आ सकता है। जो लोग अविवाहित हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, उनको यहाँ पर विवाह के प्रस्ताव आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि सप्तमेश पर भी है, सप्तम भाव का स्वामी है गुरु, और अपने ही भाव को यहाँ पर देखता है, और शनि का कनेक्शन भी यहाँ पर बन रहा है। तो ये अपने आप में बहुत उत्तम स्थिति है। जो लोग अविवाहित हैं उनको विवाह के प्रस्ताव यहाँ पर आते हुए दिखाई देंगे। व्यापार में उन्नति, व्यापार में ग्रोथ, व्यापार में एक्सपांशन इस समय में होगा। शनि यहाँ पर वक्री स्थिति में, तो ध्यान रखिए, चीज़ों को टालिए मत, लगातार मेहनत करते रहिए, क्योंकि शनि यहाँ पर मेहनत करने की टेंडेंसी को लेके आते हैं। सप्तम का शनि, हालांकि यहाँ पर दिग्बली होते हैं शनि और व्यापार में उन्नति देते हैं, परंतु वक्री चल रहे हैं, थोड़ा सा उस समय तक आपको सावधानी रखनी होगी। बाकी देखिए, जैसा कि मैंने बताया, गुरु की दृष्टियों के बारे में बात करें तो गुरु की यहाँ से दृष्टि जो है वो तीसरे भाव पर पड़ेगी, 3rd हाउस पर, जो कि साहस पराक्रम में आपके वृद्धि करेगा डेफिनेटली। और कुछ नई प्लानिंग प्लॉटिंग करना, जैसा कि मैंने बताया, है ना, संचार माध्यम के थ्रू कुछ लाभ प्राप्त होना,
कम्युनिकेशन में आपके इंप्रूवमेंट होना, छोटे भाई बहन से आपके संबंध इंप्रूव होना, या फिर सिबलिंग्स के साथ में अच्छे संबंध आप बनाएंगे, आस पड़ोस में आपकी अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो गुरु की दृष्टि, पंचम दृष्टि जो है थर्ड हाउस पर होना, तृतीय भाव से संबंधित चीज़ों को पुष्ट करेगी, अच्छे रिजल्ट्स वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है जी। इसके बाद देखिए गुरु की दृष्टि जो है वो पंचम भाव पर होगी, फिफ्थ हाउस पर होगी। तो फिफ्थ हाउस को देखना, ज्ञान के स्थान को ज्ञान का कारक देखेगा, गुरु देखेगा। तो सीधी सी बात है, ये टाइम पीरियड होगा कुछ नया सीखने का, लर्न करने का, समझने का, है ना। ये बहुत आपको उन्नति देगा ये टाइम पीरियड, है ना। नॉलेज में आप एनहांसमेंट इस समय में करेंगे, कुछ नया सीखेंगे ही सीखेंगे, कन्फर्म है ना। और लर्निंग प्रोसेस में आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। इस समय में आपको हमेशा लर्न करना चाहिए, सीखना चाहिए। विद्यार्थी वर्ग के लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। तो आप ज्ञान में वृद्धि करें, हो सकता है अपने वर्क क्षेत्र को लेकर, कार्य क्षेत्र को लेकर ही कुछ लर्निंग कर लें, जिससे आप अपने इंक्रीमेंट, आपके लाभ को आप बढ़ाएं। ये भी यहाँ पर रिजल्ट निकल के आते हैं। संतान की ग्रोथ होना, संतान पक्ष की ग्रोथ यहाँ पर आपको अवश्य देखने को मिलने वाली होगी इस टाइम पीरियड में। ठीक है जी। तो ये अपने आप में बहुत उत्तम टाइम पीरियड रहेगा। और जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनके लिए एक अच्छे प्रभाव मिलेंगे। यहाँ पर प्रेम विवाह होने की संभावनाएं बन सकती, क्योंकि गुरु पंचम को देख रहे हैं और पंचमेश को भी देख रहे हैं। तो ये टाइम पीरियड होगा, जो लोग प्रेम संबंध में हैं वो चीज़ें अपनी सामने आकर रख सकते हैं और वहाँ पर सफलता हासिल हो सकती है। तो ये अपने आप में ही बहुत अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। बाकी इनकी सातवीं दृष्टि की बात मैंने ऑलरेडी करी गुरु की। ये इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, कुछ नया सीखते रहिए, सोशल कॉन्टेक्ट्स में आपके इंप्रूवमेंट होगा। वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें जरूर देख लीजिए, कर लीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव परिणाम होंगे वो कम हो जाएंगे और जो शुभ प्रभाव हैं उनमें और वृद्धि होगी। ठीक है। हालांकि कन्या लग्न के लिए अच्छे प्रभाव ही यहाँ पर मिल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम तुला लग्न व राशि के लिए ये गुरु का गोचर कैसे प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 7 नंबर लिखा हुआ है तो आपका तुला लग्न होगा। और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 7 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी तुला राशि होगी। दोनों के लिए आपको ये परिणाम समझना है, चाहे आपका तुला लग्न हो या फिर आपकी तुला राशि हो। देखिए, आपकी पत्रिका के लिए गुरु का जो गोचर हो रहा है वो आपके 10th हाउस में, दशम भाव में गुरु गोचर कर रहे हैं। ठीक है, जो कि आपकी पत्रिका के लिए तृतीयेश बनते हैं, साथ ही साथ में आपकी पत्रिका के लिए षष्ठेश हैं। यानी आपकी पत्रिका के लिए गुरु इतने प्रभावी ग्रह नहीं है, परंतु गुरु का कर्म स्थान में आना, 10th हाउस में आना और ये उच्च के होना यहाँ पर, ये अपने आप में एक बहुत प्रभावी गोचर आपके लिए रहने वाला है। क्योंकि ये टाइम पीरियड आपके लिए है कि आप कार्य क्षेत्र में उन्नति करें, ग्रोथ करें, है ना। कार्य क्षेत्र में आपको यहाँ पर बड़ी सफलता मिलने के योग बनेंगे भी, है ना। बड़ी रिकॉग्निशन प्राप्त होना, अपने अधिकारी वर्ग से सपोर्ट मिलना, प्रमोशन होना। अगर आपका व्यापार है तो व्यापार में एक्सपांशन करना, क्योंकि गुरु एक्सपांशन के कारक हैं, चीज़ों को बढ़ाते हैं। तो 10th हाउस में उच्च का गुरु अगर आपके आया है इस समय में, तो डेफिनेटली ये आप समझ लीजिए कि ये टाइम पीरियड आपके वर्क प्लेस में ग्रोथ करने का है, व्यापार में उन्नति का है। कुछ नई प्लानिंग प्लॉटिंग आप करेंगे, क्योंकि गुरु तृतीय भाव के 3rd हाउस के लॉर्ड भी हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपके स्किल सेट को दर्शाता है, आपके प्लानिंग को दर्शाता है ना। आप जो परिश्रम और जो मेहनत करते हैं उसका स्थान का स्वामी उच्च का होकर दशम भाव में बैठा है। तो ये टाइम पीरियड कोई बड़ी सफलता प्राप्त करने का है, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर मिलेगी भी, और आप अपने आप को सिद्ध करें, अपने बेसिकली कार्य क्षेत्र में उन्नति करें और लगातार मेहनत करते रहें। स्किल सेट के साथ में आप कोई कार्य आप कर सकते हैं। हो सकता है जो कार्य आप करें वो इंडिविजुअली अपने ऊपर कोई कार्य हो। जो लोग बेसिकली बेरोजगार हैं वो कुछ अपना नया कार्य करने की कोशिश करें, अपना कार्य करना बेसिकली, है ना। ये एक टेंडेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है, क्योंकि तृतीय भाव का स्वामी जब भी दशम में जाता है तो आप अपनी स्किल को, अपनी हॉबी को अपने प्रोफेशन से साथ में इंक्लूड अवश्य करते हैं। तो ये एक वो प्रभाव देखने को मिलेगा। हो सकता है कुछ परिवर्तन करें, ट्रांसफॉर्मेशन करें। जो लोग जॉब स्विच करना चाहते हैं, प्रमोशन होने वाला है उनका और प्रमोशन में जाना चाहते हैं, उसके लिए आपको स्थान परिवर्तन करना पड़ रहा है, जॉब स्विच करनी पड़ रही है, कोई परेशानी नहीं। ये टाइम पीरियड है, इस समय में आप कर पाएंगे, है ना। अधिकारी वर्ग से सपोर्ट मिलेगा, आपको रिकॉग्निशन प्राप्त होगी, सम्मान की प्राप्ति होना कर्म क्षेत्र में अवश्य देखने को मिलने वाला है। तो ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड आपके लिए चल रहा है। आप अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति करेंगे इस समय में। यहाँ से गुरु की जो दृष्टि है, आप दृष्टियों की अगर बात करें तो गुरु आपके धन भाव को देखते हैं और धनेश को भी देखते हैं। ठीक है, 10th हाउस से बैठकर गुरु उच्च के होकर आपके धन भाव को भी देखेंगे, धन भाव और धनेश को भी, धन भाव के स्वामी को भी देखेंगे। तो बेसिकली धन का आना, एक आगमन, इस तरह की स्थिति को ये दर्शाता है। सेविंग्स में आपकी ग्रोथ होगी, फूड, फैमिली, फाइनेंस, तीनों का आनंद आप ले पाएंगे। हालांकि
सेकंड हाउस में मंगल का आना ये आपकी वाणी को थोड़ा क्रोधी बनाएगा, एग्रेसिव नेचर का बनाएगा, है ना। और गुरु जो है वो छठे भाव के लॉर्ड भी हैं और 10th में बैठ गए हैं, तो खासकर प्रोफेशनल एरिया में अपने उतनी बात करें जितनी की पॉजिटिव है या जितनी की ज़रूरत है। अदरवाइज थोड़ा बहुत आपको एक तरह से वाद विवाद वाली स्थिति में आप फंस सकते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखना होगा। गुरु जैसे ही यहाँ पर आएंगे तो मंगल कुछ समय बाद वृश्चिक राशि के हो जाएंगे, अभी आपके लग्न में चल रहे हैं, उसके बाद वाणी स्थान में जाएंगे, धन के भाव में जाएंगे, तो मनी फ्लो आएगा, धन की प्राप्ति होगी अच्छे खासे। एक तरह से प्रॉपर्टी का हो सकता है, कोई कनेक्शन आपके निकल के आए, प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करें, ये भी निकल कर आ सकता है। तो एक तरह से स्थायी संपत्ति में इन्वेस्ट करना, सेविंग्स में बढ़ोतरी करना, ये देखने को मिलेगा। फूड, फैमिली का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, मंगल वहाँ पर गए हैं। फूड, फैमिली, फाइनेंस, तीनों का साथ में अच्छी स्थिति यहाँ पर बनेगी। यहाँ से गुरु की दृष्टि जो है वो आपके 4th हाउस पर, चतुर्थ भाव पर होगी, तो कुछ नई चीज़ें घर के लिए खरीदना, सुख सुविधाओं के लिए आप व्यय करेंगे, खर्च करेंगे, इसको लेकर स्थितियाँ आपकी यहाँ पर देखने को मिलने वाली। खर्च करने का मतलब है कुछ नए व्हीकल चाहे परचेज कर लें, हो सकता है कोई, क्योंकि अभी देखिए शुक्र आपके लग्न में भी आएगा, है ना। शुक्र बेसिकली 2 नवंबर को तुला राशि में एंटर कर जाएगा। शुक्र यहाँ पर 2 नवंबर को आ जाएंगे, और उससे पहले अभी शुक्र आपके 12th में चल रहे हैं। जब तक 12वां शुक्र है, खर्च करवाता है, व्यय करवाता है, सीधी सी बात है, एक्सपेंसिव चीज़ों पर। गुरु की दृष्टि चतुर्थ पर है, तो सुखों में व्यय करना, सुख सुविधाएं जुटाना, ये देखने को मिलेगा। और फिर शुक्र लगन में आएंगे तो हो सकता है अपने सुख के लिए आप व्हीकल वगैरह परचेस कर लें इस दौरान, तो ये भी निकल कर सामने आता है, ठीक है। इसी के साथ जो गुरु है, गुरु की दृष्टि जो है 9वीं दृष्टि, वो आपके छठे स्थान पर होगी। छठे भाव के स्वामी हैं गुरु, और छठे भाव को देखेंगे तो रोग, ऋण, शत्रु तीनों पर विजय आपको ये दिलाएंगे। शत्रु पक्ष आप पर हावी नहीं हो पाएगा। शनि हालांकि यहाँ पर चल ही रहे हैं, तो डेफिनेटली रोग, ऋण, शत्रु तीनों पर आपको विजय देखने को मिलेगी। प्रीवियसली जो हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं वहाँ से आपको मुक्ति मिलेगी, यानी वहाँ से एक तरह से अच्छी स्थिति बनेगी, क्योंकि शनि ऑलरेडी छठे भाव में बैठे हुए हैं, तो ये अपने आप में एक उत्तम योग निकल कर आता है। चतुर्थ भाव को जब गुरु देखेंगे तो ये आपके मेंटल पीस को, ओल्ड एज को प्लान करने के लिए आपको हेल्प करते हैं, तो बहुत उत्तम प्रभाव है। आपको शुक्र को ट्रैक करते रहना है। तो शुक्र अभी तो 12th हाउस में है, जब शुक्र 2 नवंबर से लग्न में आ जाएंगे, उसके बाद में वृश्चिक राशि में नवंबर के लास्ट में 26 नवंबर के आसपास जाएंगे, तो ये अपने आप में ग्रोथ का टाइम पीरियड होने वाला है आपके लिए, ठीक है जी। तो ये प्रभाव रहने वाले हैं। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव रिजल्ट्स होंगे वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। मैक्सिमम आपको अच्छे प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम वृश्चिक लग्न व राशि के लिए ये गुरु का गोचर कैसे प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 8 नंबर लिखा है तो आपका वृश्चिक लगन हो गया, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 8 नंबर में लिखे हैं तो आपकी वृश्चिक राशि हो गई। दोनों के लिए आपको ये परिणाम समझना, चाहे आपका वृश्चिक लगन हो या फिर आपकी वृश्चिक राशि हो, आपके लिए जो गुरु का गोचर हो रहा है वो आपके 9वें भाव से, 9th हाउस से गुरु गोचर कर रहे हैं, ठीक है। 9th हाउस में गुरु उच्च के हुए हैं आपके, जो कि आपकी पत्रिका के लिए सबसे योग कारक प्लैनेट बनते हैं गुरुदेव, जो कि 2nd हाउस के लॉर्ड हैं और 5th भाव के स्वामी 5th हाउस के लॉर्ड हैं, ठीक है जी। तो ऐसे में आप देखेंगे कि गुरु का 9वें भाव में उच्च का होना, 9th हाउस आपके धर्म, कर्म, रीति रिवाज, परंपराओं को दर्शाता है, ठीक है, आपकी हायर लर्निंग को दर्शाता है। तो इन सारे क्षेत्रों में एक अच्छी उन्नति आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी कि आप अपने आप धार्मिक, धर्म, कर्म की चीज़ों में आपका रुझान अधिक बढ़ेगा। घर के बड़े बुजुर्गों का सपोर्ट आपको मिलेगा, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, ठीक है। जो लोग इस समय में संतान प्राप्ति की उम्मीद रखते हैं, संतान प्राप्त करना चाहते हैं, ये टाइम पीरियड बहुत पॉजिटिव है। इस समय में संतान प्राप्ति आपको संभव हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर शनि जो हैं वो आपके एक तरह से 5th भाव में चल रहे हैं और पंचमेश 5th भाव को दृष्टि दे रहे हैं। गुरु की दृष्टि 5th भाव पर है, तो ये टाइम पीरियड बहुत पॉजिटिव होगा। हालांकि बहुत कम समय के लिए होगा, परंतु फिर दोबारा गुरु जब आएंगे 2026 में, गुरु 9th में आएंगे, उस समय आपको संतान प्राप्ति होने की संभावनाएं बनेगी। हो सकता है ये समय उस चीज़ों की शुरुआत का हो, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा, हायर लर्निंग आपकी बढ़ेगी, है ना। जो स्टूडेंट वर्ग हैं, विद्यार्थी वर्ग हैं, उनको यहाँ पर उन्नति देखने को मिलेगी अपने आप में। और धर्म कर्म की चीज़ों के प्रति आपका रुझान बनेगा। रिलीजियस ट्रैवल हो सकता है, धार्मिक यात्राएं यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब देखिए, गुरु की जो दृष्टि है ये आपके लग्न पर भी होगी, तो जब लग्न को गुरु देखते हैं तो आपके प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि करते हैं। सबसे बड़ी बात है, इस दौरान आपके कुछ ही समय बाद मंगल भी लग्न में आ जाएंगे, जो कि आपके लग्न के स्वामी हैं, राशि के स्वामी हैं। तो लग्नेश का लग्न में आना, राशि के स्वामी का लग्न में आना, तो गुरु से दृष्ट होना,
ये अपने आप में उत्तम प्रभाव देता है कि आपके प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि होगी, ग्रोथ होगी, जहां आप खड़े होंगे सामने वाले पर अपना प्रभाव डालेंगे और एक तरह से सम्मान प्राप्ति के योग ये बनाता है। तो आपका चाहे कर्म क्षेत्र में हो, वहाँ आपको अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे और सम्मान की प्राप्ति यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। हाँ, क्रोध में वृद्धि डेफिनेटली होगी क्योंकि मंगल लग्न में आएंगे तो ये एनर्जी के कारक हैं। तो इस समय में एनर्जी से आप भरपूर होंगे, लगातार उत्साह से भरपूर होंगे, थोड़ा क्रोधी स्वभाव भी इस समय में बढ़ सकता है आपका। उसके ऊपर गुरु की दृष्टि है, ये चीज़ों को कंट्रोल करेगा। तो लग्न को गुरु देखना, ये आपके लग्न को पुष्ट करते हैं। हो सकता है आप अपनी हेल्थ पर ध्यान देने लग जाएं, हेल्थ कॉन्शियस हो जाएं, जिम वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह, फिजिकल एक्सरसाइज में इन्वॉल्व हो जाएं। ये चीज़ें देखने को यहाँ पर प्रभावी बनेंगी। ठीक है, आपके त्रिकोण स्थानों में मंगल, शनि और गुरु का त्रिकोण बन रहा है इस समय में। तो खासकर जो लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, टेक्निकल कार्यों में इंक्लूड हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, डेफिनेटली उनको यहाँ पर अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। जिनके कार्य क्षेत्र में अथॉरिटी है, लीडरशिप क्वालिटी है, उनको और अच्छे प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये बेसिकली लकी टाइम पीरियड आपका रहेगा। संतान की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। ठीक है जी, तो इस तरह से आपको रिजल्ट्स को समझना है। अब देखिए दृष्टि प्रभाव की अगर बात करें, अब धन भाव का स्वामी है, ये तो आप समझिए धन भाव का स्वामी उच्च का भाग्य में होगा, तो भाग्य के सारे सेविंग्स में ग्रोथ होना, भाग्य के सारे धन की प्राप्ति होना, ये निकल कर आएगा। संतान का कारक उच्च का हुआ है, तो जैसा मैंने बोला संतान प्राप्ति संभव है, संतान की ग्रोथ डेफिनेटली होगी और आप सीखने की अवस्था में हैं। लर्निंग की प्रोसेस में आप डेफिनेटली इंक्लूड होने वाले हैं, कुछ ना कुछ सीखेंगे जरूर। वृश्चिक लग्न व राशि वाले जातक हायर लर्निंग करने की स्थिति में हो सकते हैं, उच्च शिक्षा लेने की स्थिति में हो सकते हैं। अगर कहीं एनरोल्ड नहीं होते तो अपने आप से कुछ सीखना, समझना, ये आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से गुरु की दृष्टि, पंचम दृष्टि जो मैंने बताया, लग्न पर होगी, लग्न को प्रभावी बनाएगी, हेल्थ को इंप्रूव करेगी, आपके प्रभाव क्षेत्र में व्यक्तित्व में इंप्रूवमेंट लाएगी, सम्मान प्राप्ति के योग आपको मिलेंगे। ठीक है जी, यहाँ से गुरु की दृष्टि आपके सप्तम दृष्टि जो है आपके तृतीय भाव पर, थर्ड हाउस पर होगी, तो यात्राएं ये कनेक्ट करेगी। ट्रैवल आपका कनेक्ट होने ही वाला है। ठीक है, चाहे आपकी स्टडीज़ को लेकर हो, धर्म कर्म की चीज़ों को लेकर हो, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, रिलीजियस ट्रैवल हो सकता है ना। तो इन चीज़ों में रुझान आपका अधिक बढ़ेगा इस समय में। गुरु की दृष्टि तृतीय भाव पर, ये पॉजिटिव है। आपके छोटे भाई बहनों की भी इस समय में ग्रोथ डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगी। आस पड़ोस से आपके संबंध जो हैं वो पॉजिटिव करेगा गुरु। यहाँ से गुरु की दृष्टि, नौवीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर है, तो संतान की ग्रोथ होना, लर्निंग में इम्प्रूवमेंट होना, कुछ नया सीखना, विद्यार्थी वर्ग के लिए ये सबसे उत्तम पीरियड, एक गोल्डन टाइम पीरियड आप कह सकते हैं, ये रहने वाला है। ठीक है जी, जो लोग प्रेम संबंधों में हैं उन्हें प्रेम संबंधों में सफलताएं मिलने के चांसेस यहाँ पर बढ़ेंगे, है ना। एक अच्छी स्थिति में यहाँ पर देख पा रहा हूँ। जो लोग शेयर मार्केट करते हैं, शेयर मार्केट से संबंधित लर्निंग आपकी बढ़ेगी, ये भी प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। और रुके हुए कार्य जो हैं बेसिकली वो आपके बनने लगेंगे। एक लकी टाइम पीरियड आपके लिए होने वाला है। बहुत कम पीरियड है, छोटा टाइम पीरियड है, लेकिन ये अच्छे प्रभाव लेके आएगा। ठीक है, बाकी वक्री होंगे जब गुरु, उसके लिए आगे आपको वीडियो मिलेगा ही वक्रित्व का, तो उसे आपको अवश्य देखना है। ये इस तरह के प्रभाव रहने वाले। वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देखिएगा जरूर। करने से इस गोचर के जो थोड़े बहुत नेगेटिव प्रभाव हैं वो कम होंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम धनु लग्न व राशि के लिए ये गुरु का गोचर कैसे प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 9 नंबर लिखा हुआ है तो आपका धनु लग्न है, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 9 नंबर में लिखे हैं तो आपकी धनु राशि है। दोनों के लिए प्रभाव समझना है, चाहे आपका धनु लग्न हो या फिर आपकी धनु राशि हो। देखिए आपके लिए गुरु का जो गोचर हो रहा है वो अष्टम से हो रहा है। ठीक है, 8 से गुरु गोचर करेंगे और उच्च के यहाँ पर होंगे, जो कि आपकी पत्रिका के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट बनते हैं, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी हैं, आपके राशि के स्वामी हैं। साथ ही साथ में आपके लिए चतुर्थ भाव के लॉर्ड भी गुरु ही हैं। तो देखिए लग्नेश का, राशिश का अष्टम में जाना ये अपने आप में अच्छी स्थिति नहीं बनती है, परंतु यहाँ पर ये उच्च के हुए हैं तो यहाँ पर मिश्रित परिणाम आपको मिलने की स्थिति बनेगी। अष्टम में गुरु जाएंगे, उच्च के होंगे, लग्न का स्वामी, राशि का स्वामी जाएगा, तो ये टाइम पीरियड सबसे बेहतर है आपके इनहेरिटेंस से रिलेटेड फ़ायदे लेने का। यानी ये टाइम पीरियड आपके अगर पैतृक धन संपत्ति से रिलेटेड कुछ मामले अगर आप देख रहे हैं लंबे समय से अटके हुए हैं, उससे संबंधित परेशानियां अगर आपको आ रही हैं, यहाँ सॉल्व होंगी। सारे निर्णय आपके पक्ष में आएंगे और आप अपनी चीज़ों को सामने रख सकते हैं, है ना। ये चीज़ें आपके निकल कर सामने आएंगी। तो बेसिकली
पैतृक धन संपत्ति का लाभ इस समय में आपको मिलेगा, क्योंकि यहां से बैठा हुआ गुरु आपके सीधे धन भाव को भी दृष्ट करता है। लग्न का स्वामी धन भाव को दृष्ट करेगा। आकस्मिक धन संपत्ति प्राप्त होना, पैतृक घर है, पैतृक संपत्ति है, वहां से लाभ मिलना, ससुराल पक्ष से कुछ कनेक्शन बनना, लाभ प्राप्त होना, ये भी निकल कर आ सकता है। या फिर पार्टनर का धन, आपके जीवन साथी के धन से आपको हेल्प होना, ये देखने को मिलेगा, क्योंकि जीवन साथी के स्थान से सेकंड हाउस में गुरु उच्च के हुए हैं। ठीक है जी, तो उनकी तो ग्रोथ हो ही रही है। जीवन साथी डेफिनेटली इस टाइम पीरियड में आपके बहुत ग्रो करने वाले हैं, उनकी उन्नति यहाँ पर 100% होगी और उनसे आपको लाभ की प्राप्ति होना। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर कनेक्ट हैं आपस में, तो इसे ऐसे समझना है। ये अच्छे प्रभाव हैं। गुप्त विद्या, गुप्त अध्ययन, इन सारी चीज़ों में आपका रुझान बढ़ेगा। पामिस्ट्री है, वास्तुशास्त्र है, ज्योतिष है, अकल्ट साइंस से रिलेटेड सारी चीज़ों में आपका रुझान यहाँ पर इंक्रीज होगा। समझेंगे, सीखेंगे और एक तरह से शास्त्र अध्ययन करना, मंत्र वगैरह साधना करना, चैंटिंग करना, मेडिटेशन वगैरह करना, तो उन सारी चीज़ों में आपका रुझान बढ़ने वाला है। रिसर्च करने की प्रकृति जो है वो आपकी इंक्रीज होगी, तो ये इससे रिलेटेड प्रभाव देखने को मिलने वाले होंगे। अब लग्नेश अष्टम में जाते हैं, भले ही उच्च के हैं यहाँ पर, लेकिन कहीं ना कहीं लग्न का स्वामी अष्टम में जाकर अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि अपने से एर्थ चला गया। तो वहाँ पर क्या होता है कि कुछ तनाव, कुछ परेशानियाँ, एंग्जाइटी, ये सारी चीज़ें करेक्ट होती है। किसी ना किसी चीज़ की जैसे टेंशन, तनाव लगी ही रहता है, स्ट्रेस रहता है। ऐसे में आपको, जैसे मैंने बोला, आध्यात्मिक चिंतन करना, शास्त्र अध्ययन करना, है ना, ये सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं। ये आपको ध्यान रखना है। बस ये एक नेगेटिव प्रभाव है जो कि आपको संभल कर चलना होगा इस समय में। अब देखिए, 4th हाउस का लॉर्ड है ये गुरु, चतुर्थ भाव का स्वामी होकर ये आपके अष्टम में उच्च का हुआ है। और चतुर्थ भाव क्या है? आपकी भौतिक सुखों का भी है और मानसिक सुख का भी है। गुरु की दृष्टि इसी भाव पर है। हालांकि शनि यहाँ पर आपके चल रहे हैं, वक्री स्थिति में अभी फिलहाल हैं, बाद में मार्गी हो जाएंगे, परंतु ये गुरु की दृष्टि यहाँ पर होना, ये आपके सुख सुविधाओं में आप ग्रोथ करेंगे। उसके ऊपर आपके एक्सपेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि गुरु यहाँ से आपके 12वें भाव को भी देखेंगे और 12वें भाव के स्वामी को भी देखेंगे, क्योंकि जब गुरु गोचर करेंगे यहाँ पर कर्क राशि में, तो कुछ ही समय बाद मंगल अपने वृश्चिक राशि के हो जाएंगे, अपनी ही राशि के। तो 12th हाउस का लॉर्ड 12th का हो जाएगा और गुरु उन्हें दृष्ट करेंगे इस पूरे टाइम पीरियड के दौरान। तो कहीं ना कहीं खर्चे होना, व्यय होना, किस पर? अपने सुखों पर, अपने ओल्ड एज की प्लानिंग को लेकर, इन्वेस्टमेंट्स को लेकर आपके व्यय होंगे, खर्च होंगे, इस तरह के प्रभाव दिखाता है। पैतृक धन संपत्ति से लाभ होना, अपना मकान बनाना, पैतृक घर की प्राप्ति होना, ये रिलेशन निकल कर आता है ना। और कहीं ना कहीं ये एक तरह से आपके सुखों में और आपके मेंटल पीस को, आपकी ओल्ड एज को प्लान करवाता है। आपके पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर होते हुए दिखाई देंगे। तो इस तरह से प्रभाव रिलेट है। गुरु अष्टम में है। गुरु देखिए संतान का कारक भी है, गुरु घर के बड़े बुजुर्गों का कारक है, तो कहीं ना कहीं उन पर व्यय होना, खर्च होना, क्योंकि यहाँ से गुरु 12th हाउस को भी देख रहे हैं और 12वें भाव में व्ययेश आपके चलेंगे उस समय में, है ना। व्यय भाव का स्वामी व्यय भाव में रहेगा, तो थोड़ा सा तनाव जैसी स्थिति ये भी देखने को मिलेगी। खर्चे होंगे, अकेलापन महसूस हो सकता है, तो वो एक टाइम पीरियड यहाँ पर निकल कर आएगा। ठीक है, संतान पर खर्च होना, संतान पर व्यय होना, ये भी निकल के आएगा। बाकी यहाँ से गुरु की जो दृष्टि है, 7वीं दृष्टि, वो आपके धन भाव पर होगी, फूड, फैमिली, फाइनेंस के हाउस पर होगी। ठीक है, तो यानी यहाँ से गुरु अपनी 7वीं दृष्टि से आपके सेकंड हाउस को भी देखेंगे और सेकंड हाउस के लॉर्ड को भी देखेंगे। शनि सेकंड हाउस के लॉर्ड बनते हैं आपके, तो द्वितीय भाव को देखना और द्वितीयेश को देखना, ये अपने आप में उत्तम प्रभाव लेके आता है कि धन संबंधित जो स्थितियां हैं उसे आप इंप्रूव करेंगे। एक स्टेबिलिटी वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी और आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां भी बनेंगी। तो एक तरह से धन के लिए ये पॉजिटिव गोचर मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, अच्छी स्थिति यहाँ पर देख के निकल कर आएगी। तो ये प्रभाव होने वाले हैं। बाकी वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें जरूर करिएगा। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे और जो शुभ प्रभाव हैं उनमें और वृद्धि देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम मकर लग्न व राशि के लिए ये गुरु का गोचर कैसे प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 10 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मकर लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 10 नंबर में लिखे हैं तो आपकी मकर राशि होगी। दोनों के लिए आपको ये परिणाम समझना है। आपकी पत्रिका के लिए गुरु जो हैं वो उच्च के होने जा रहे हैं आपके 7th भाव में, 7th हाउस में। हालांकि आपके लिए गुरु उतने कारक ग्रह नहीं बनते हैं, है ना। आपके लिए 12वें भाव के स्वामी हैं और आपके लिए 3य भाव के स्वामी बनते हैं, परंतु
ये सेवन्थ हाउस में उच्च के हुए हैं। और सेवन्थ हाउस किसका है? सेवन्थ हाउस आपकी पब्लिक डीलिंग को दर्शाता है। सेवन्थ हाउस आपके व्यापार का है, पार्टनरशिप का है, व्यापार और आपके जीवन साथी का, मैरिज का हाउस है। तो गुरु यहाँ पर जब उच्च के होंगे तो सबसे पहले तो आप समझिए आपके जीवन साथी की ग्रोथ यहाँ पर आपको 100% देखने को मिलने वाली है। जीवन साथी बहुत यहाँ पर उन्नति करेंगे, उनका प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि होगी और आपके वैवाहिक जीवन में एक अच्छे संबंध आपके बनेंगे, है ना। और एक पॉजिटिव इंप्रूवमेंट आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा, अच्छी स्थिति ये टाइम पीरियड आपको देगा। आपकी पब्लिक रिकग्निशन आपको प्राप्त होगी, आपको सम्मान मिलने की स्थिति यहाँ पर बढ़ेगी। हो सकता है जो आप पब्लिक डीलिंग करते हैं, आपका कोई कार्य अगर इस प्रकार का है तो वहाँ पर एक तरह से सम्मान मिलेगा, लोग आप की सराहना करेंगे, है ना, आपको सम्मान की प्राप्ति होने वाली है। तो बेसिकली पब्लिक रिकग्निशन प्राप्त होने के बहुत प्रभावी योग यहाँ पर आपके बनेंगे। व्यापार में ग्रोथ, क्योंकि गुरु एक्सपांशन का कारक है और सप्तम भाव व्यापार को भी दर्शाता है, क्योंकि दशम से दशम है और चतुर्थ से चतुर्थ है। तो यानी ये फोर्थ और 10th दोनों की एनर्जीज के साथ में सेवन्थ हाउस कनेक्टेड है। तो व्यापार में उन्नति, व्यापार में ग्रोथ करना, साथ ही साथ में सुखों में आपकी ग्रोथ होना, है ना, मेंटल पीस जिसे हम कहते हैं, जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध, ये सारी चीज़ें हर प्रकार से पॉजिटिव हो रही है। कोई नया पार्टनरशिप का ऑफर आ सकता है आपको इस समय, इस टाइम पीरियड के दौरान कोई प्रपोजल, कोई पार्टनरशिप का ऑफर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये अपने आप में एक अच्छी योग है, एक्सपांशन करेंगे, व्यापार में ऑलरेडी हैं तो आप कुछ नई, क्योंकि तृतीय भाव के स्वामी हैं तो थर्ड हाउस आपके संघर्ष का, आपकी प्लानिंग प्लॉटिंग का है। ठीक है, जो आप प्लान करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं गुरु का सप्तम में आकर उच्च का होना, तो आप कुछ नए आइडियाज़ पर काम करेंगे और नए प्लानिंग पर काम करेंगे, अपने व्यापार को एक्सपांड करेंगे, है ना। तो ये अपने आप में एक अच्छा योग निकल कर आता है। पार्टनर की आपकी ग्रोथ होना संभव है, क्योंकि पार्टनर के हाउस में गुरु उच्च के हो रहे हैं तो उनका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, पार्टनर की ग्रोथ डेफिनेटली देखने को मिलेगी। लकी टाइम पीरियड आपके पार्टनर के लिए ये रहने वाला है। तो इस प्रकार से आपको समझना है। अभी देखिए आपके लग्न के जो लॉर्ड हैं, राशि के स्वामी हैं, वो शनि हैं, और शनि कहाँ गोचर कर रहे हैं? आपके थर्ड हाउस में गोचर कर रहे हैं, वक्री स्थिति में है। कुछ समय बाद नवंबर के अंदर ये मार्गी भी हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी देखिए गुरु की जो दृष्टि है, आप ये देखिए गुरु की दृष्टि लग्न पर पड़ेगी और लग्नेश पर भी पड़ेगी। तो अभी तक जो गुरु आपके 6th हाउस में चल रहे थे, जो स्ट्रगल आपने फेस किया है ना, कोई एक तरह से भाग दौड़ भरी जिंदगी हो गई, परेशानियां आपने महसूस करी, एक्सपेंसेस आपके बढ़े हुए थे, खर्चे लगातार बढ़े हुए थे, चाहे वो आपकी लर्निंग को लेकर हो, आपके एक तरह से घर के बड़े बुजुर्गों को लेकर हो, संतान को लेकर हो, जो व्यय अभी तक बढ़े हुए थे, अब उनमें इंप्रूवमेंट होगा और आपके प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि होगी। हेल्थ पर आप एक तरह से हेल्थ की इंप्रूवमेंट आप इस समय में करेंगे। गुरु की यहाँ से दृष्टि लग्न पर होगी और लग्नेश पर भी होगी, लग्न पर होगी और शनि पर भी होगी, लग्नेश पर भी होगी। तो ये टाइम पीरियड उन्नति का है, ग्रोथ का है, प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि का है, सम्मान प्राप्ति का है। तो अपने आप में एक अच्छे प्रभाव यहाँ पर निकल कर आते हैं। 12वें भाव के स्वामी होकर 7th में बैठे हैं तो ये कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस होंगे, जीवन साथी को लेकर एक्सपेंसेस हो सकते हैं, जीवन साथी के या फिर हम बोलें कि आपके व्यापार को लेकर एक्सपेंसेस हो सकते हैं। पार्टनरशिप में बेसिकली काम धंधे में एक्सपेंसेस, अपने सुखों पर एक्सपेंस आप कर सकते हैं, और ट्रैवल को दर्शाता है। ठीक है, देश विदेश की यात्राओं को ये भाव दर्शाता है। तो देश दुनिया घूमना या ट्रैवल करना, इस तरह के योग भी यहाँ पर निकल कर आते हैं। ठीक है, शॉर्ट ट्रैवल के हाउस का लॉर्ड है तो काम धंधे में यात्राएं भी संभव यहाँ पर निकल कर आती हैं। तो ये योग यहाँ पर निकल कर आते हैं। बाकी यहाँ से गुरु की दृष्टियों की बात करें तो गुरु की दृष्टि लाभ भाव पर होगी और लाभेश पर भी होगी। ठीक है, तो 11th हाउस के लॉर्ड आपके मंगल हैं और मंगल 11th हाउस में गोचर करेंगे। ठीक है, तो अक्टूबर के लास्ट में गुरु की यहाँ से दृष्टि उन पर होगी। तो गुरु जब गोचर करेंगे उसे कुछ ही समय बाद मंगल वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। तो ये आपके इनकम सोर्स में इंप्रूवमेंट करेगा, आप नई इनकम से जुड़ सकते हैं, नए इनकम सोर्स आप में वृद्धि होगी आपके, है ना। और आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं उनमें आप इंप्रूवमेंट करेंगे, मित्रों के साथ में आपके संबंध बेटर होंगे, है ना, उनके साथ आप एन्जॉयमेंट करते हुए पाएंगे। तो बड़े भाई बहन के साथ में आपके रिलेशंस जो हैं वो इंप्रूव आप करेंगे। गुरु की दृष्टि मंगल पर, ये आपके इनकम में इंप्रूवमेंट लेके आएगा, कुछ न्यू इनकम सोर्स क्रिएट करवा सकता है। भूमि का लाभ, पैतृक धन संपत्ति, भूमि का लाभ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, है ना। इस तरह के आपको संबंध यहाँ पर रिलेट करते हैं, समझना है इन चीज़ों को लेकर। ठीक है, बेसिकली मंगल जो है वो भूमि पुत्र हैं, तो यहाँ पर भूमि से संबंधित, है ना, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई लाभ प्राप्ति, प्रॉपर्टीज़ के कोई कार्य हों, वो यहाँ पर आपको सॉल्व मंगल करवाएंगे।
इन पीरियड के दौरान, ठीक है। गुरु की दृष्टि भी होगी। लग्न पर मैंने ऑलरेडी प्रभाव गुरु के बताया कि प्रभाव क्षेत्र में ये वृद्धि करेगा, है ना, आपको सम्मानजनक स्थितियां बनाएगा। यहाँ से गुरु की दृष्टि थर्ड हाउस पर होगी तो छोटे भाई बहन की ग्रोथ होना, ये भी डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। उन्नति करते हुए आपके छोटे भाई बहन आपको इस समय में दिखाई देंगे और उनके साथ में संबंध जो हैं उनमें आप इंप्रूवमेंट और अच्छे से इंप्रूव कर पाएंगे चीज़ों में, और कहीं ना कहीं आपकी स्किल्स को आप इंप्रूव करेंगे, अपनी स्किल्स के ऊपर आप फोकस करेंगे, साहसी और पराक्रमी होंगे। तो थर्ड हाउस से रिलेटेड चीज़ें सारी सुधरने वाली हैं। छोटे भाई बहन की ग्रोथ होना, आस पड़ोस के साथ में अच्छे संबंध बनना, ये भी निकल कर आएगा। बाकी वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें जरूर देखिए, कीजिए। करने से इस गोचर के जो थोड़े बहुत नेगेटिव रिजल्ट्स हैं वो कम होंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी, ठीक है। वैसे तो अच्छे परिणाम ही हैं। नेगेटिव प्रभाव अगर मैं देखूँ तो एक ही है कि ये गुरु 12वें भाव का स्वामी है और मारक स्थान में आकर उच्च का हुआ है, तो डाइजेशन से रिलेटेड, पाचन संबंधी परेशानियां आपको आ सकती हैं, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती है। थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता यहाँ पर आपको रखनी होगी। ये 7th हाउस मारक भाव है और वहाँ पर उच्च का ग्रह आया है, ठीक है, गुरु जैसा प्लेनेट। तो इस प्रकार के हेल्थ इश्यूज आपको थोड़े बहुत देखने को मिल सकते हैं। गुरु लीवर का कारक है, लीवर संबंधी डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज, है ना, ये आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। बाकी अच्छे प्रभाव ये अधिक देखने को मिल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुंभ लग्न व राशि के लिए ये गुरु का गोचर कैसे प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 11 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कुंभ लग्न हो गया, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 11 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी कुंभ राशि हो गई। दोनों के लिए आपको ये परिणाम समझना है, चाहे आपका कुंभ लग्न हो या फिर आपकी कुंभ राशि हो। देखिए, आपके लिए जो गुरु का गोचर हो रहा है वो आपके 6th हाउस से, छठे भाव से गुरु गोचर करेंगे और यहाँ पर ये उच्च के हुए हैं, जो कि आपकी पत्रिका के लिए दोनों धन भाव यानी लाभ भाव के स्वामी हैं और आपके 2nd हाउस यानी धन भाव के स्वामी होकर कहाँ से गोचर करेंगे, छठे से गोचर करेंगे और उच्च के हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए, दोनों धन भाव के स्वामी का छठे में आना ये उतना प्रभावी नहीं है, और गुरु को छठे भाव के लिए, छठे भाव के गुरु के गोचर को अच्छा नहीं माना गया है, परंतु फिर भी उच्च के हुए हैं। तो सबसे पहले तो समझिए, रोग ऋण शत्रु इससे संबंधित अगर कुछ प्रॉब्लम्स आपको ऑलरेडी चल रही हैं तो उनसे आपको ये निजात दिलवाएगा। हो सकता है प्रॉब्लम सामने लेकर आए परंतु वो सॉल्व करवाएगा, निकल कर सामने आएंगी, लेकिन उन चीज़ों के प्रति आपको निजात दिलवाएगा, ठीक है। गुरु की ये टेंडेंसी है। गुरु बेसिकली यहाँ पर आपको ईश्वरीय मदद दिलाने का काम करेंगे, चाहे वो हेल्थ इश्यूज़ हों उसमें सुधार करवाएंगे। अगर ऋण ऑलरेडी आपने ले रखा है तो आप रीपे कर पाएंगे ऋण को, क्योंकि अर्थ त्रिकोण का स्वामी जो है वो अर्थ त्रिकोण के भाव में ही उच्च का हुआ है। तो रोग ऋण शत्रु तीनों पर आपकी सफलता, आपको विजय आपको दिलाएगा, ठीक है जी। और साथ ही साथ में शत्रु पक्ष जो है वहाँ से अगर कोई पीड़ा चल रही है तो उसमें भी आपको इम्प्रूवमेंट कराएगा। सेवा भाव आपका बढ़ेगा, है ना, धार्मिक गतिविधियाँ आपकी बढ़ेंगी। और साथ ही साथ में गुरु की, क्योंकि यहाँ से दृष्टि जो है 12th हाउस पर भी है, व्यय भाव पर भी है, तो खर्चे एक्सपेंसेस होंगे आपके, ठीक है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी आपका यहाँ पर बढ़ेगा, ये आपको समझना है, क्योंकि व्यय भाव से संबंध बनाएगा आपका धन भाव का स्वामी, ये आपको यहाँ से समझना है, ठीक है। तो एक्सपेंसेस होंगे, किन पर होंगे ये एक्सपेंसेस? आपके हेल्थ को लेकर हो सकते हैं, और आपके, जैसा मैंने बोला, हेल्थ को इंप्रूव करेगा, तो हो सकता है हेल्थ प्रॉब्लम आए लेकिन उसे आप इंप्रूव उसे करें, ये देख के निकल के आएगा, क्योंकि छठे भाव के गुरु को उतना प्रभावी नहीं माना गया, ये आपको समझना चाहिए, ठीक है। और आपकी पत्रिका के लिए अगर मैं देखूँ तो गुरु दोनों धन भाव का स्वामी है, तो धन संबंधी जो स्थितियाँ हैं उच्च का होने की वजह से इंप्रूवमेंट ही होगा। हो सकता है ऋण अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं इस समय में तो आपको मिल जाए, है ना, तो वो एक स्थिति निकल कर आती है। फूड, फैमिली, फाइनेंस, क्योंकि यहाँ से गुरु की दृष्टि जो है 2nd भाव पर ही है, इनके लिए बहुत पॉजिटिव है। परिवार में उन्नति होना, शनि ऑलरेडी यहाँ पर आपके बैठे हैं जो कि लग्न के स्वामी, तो लग्नेश को शनि देखेगा, गुरु देखेगा, है ना, आपके राशि के स्वामी को और लग्न के स्वामी को गुरु यहाँ से दृष्ट करेगा। तो धन संबंधी कोई परेशानी नहीं है, अच्छी स्थितियाँ यहाँ पर बनेगी। देखिए, व्यय भाव को भी यहाँ पर गुरु देख रहा है और व्ययेश को भी देख रहा है, साथ ही साथ में लग्न को भी देख रहा है। तो ये दर्शाता है कि कुछ एक्सपेंसेस हो सकते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, और हेल्थ को लेकर यहाँ पर व्यय होने की संभावनाएं दिखाई देती हैं, ठीक है, खर्चे होने की संभावनाएं यहाँ पर दिखाई देती हैं। हेल्थ इश्यूज आएँ और वो गुरु सॉल्व करवाएं उनको, तो उसके ऊपर व्यय होना, खर्चे होना, ये निकल कर सामने आता है, ठीक है जी। तो ये प्रभाव मिलने वाले हैं। बाकी लाभ भाव का स्वामी छठे में जाकर उच्च का होना, तो ये कहीं ना कहीं सोशल कॉन्टेक्ट्स जो हैं उनसे आपको थोड़ी बहुत मतभेद होना, परेशानियां होना, क्योंकि ये निकल कर आता है अपने से अष्टम में जाकर ये उच्च का हुआ है, तो वहाँ पर स्थितियाँ इस प्रकार की निकल कर आ सकती हैं। हालांकि इनकम को लेकर वृद्धि ही दिखाई देती है। इनकम में एक
पॉजिटिव चेंज आप लेके आएंगे, परिवर्तन लेके आएंगे, जो कि आने वाले समय में आपके इनकम में ग्रोथ को लेगा, ग्रोथ होगी बेसिकली वहाँ पर, है ना। कोई नए आइडिया पर काम करना, इसको लेकर बहुत प्रभावी होगा। गुरु की यहाँ से दृष्टियों की अगर बात करें तो पांचवी दृष्टि जो गुरु की, वो आपके दशम भाव पर होगी। अब देखिए, दशमेश भी मंगल हैं और दशम भाव को गुरु भी देखते हैं, तो दशम भाव को गुरु देख रहे हैं और दशमेश को भी गुरु देख रहे हैं, तो ये वर्क प्लेस में आपके उन्नति लेके आएगा, प्रमोशन होना, ग्रोथ होना, इन सारी टेंडेंसीज में एक तरह से अच्छी स्थिति, सम्मान की प्राप्ति होना, है ना। और बहुत एनर्जी से आप अपने काम धंधे में लगने वाले हैं और एक सम्मानजनक स्थिति, कार्य क्षेत्र में आप को एक सम्मान प्राप्त होना, रिकॉग्निशन प्राप्त होना, सीनियर से, अधिकारी वर्ग से सपोर्ट मिलना, ये सारे प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। गुरु यहाँ पर इस भाव को पुष्ट करते हैं और मंगल को भी देख रहे हैं, ठीक है। तो अथॉरिटी भी कनेक्ट होगी, सम्मानजनक स्थिति बनेगी। अगर व्यापार है तो व्यापार में एक्सपांशन आप करेंगे, ये प्रभाव देखने को मिलने वाले हैं। तो काम धंधे में बहुत अच्छा टाइम पीरियड आने वाला समय आपका रहने वाला है, ठीक है जी। जैसे मैंने बताया, गुरु की सातवीं दृष्टि व्यय के भाव पर है, खर्चे के भाव पर है, तो खर्चे करेंगे आप। इन्वेस्टमेंट आप कोई पॉजिटिव कर सकते हैं इस दौरान, थोड़ा ध्यान रखिएगा इन चीज़ों के ऊपर, मतलब बेसिकली व्यय होने की संभावनाएं दिखाई देती हैं। संतान पक्ष हो, घर के बड़े बुजुर्ग हों, उन पर व्यय होने की संभावनाएं, ठीक है, इस टाइम पीरियड के दौरान। गुरु बाद में नौवीं दृष्टि से आपके धन भाव को देखेंगे, तो धन भी प्राप्त होता रहेगा, लेकिन खर्चे भी उसी प्रकार से होंगे, क्योंकि आपके व्ययेश जो हैं वो धन भाव में जाकर बैठे हैं। ये स्थिति देखने को मिलने वाली है। बाकी हेल्थ को इम्प्रूव करने का कार्य करते हैं गुरु। कोई बड़ी आपदा को अगर है, आप यानी कोई बड़े स्थितियां अगर नेगेटिव बनती हैं, तो वहाँ से ईश्वरीय मदद ये गुरु आपको दिलाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। बाकी देखिए, वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए, उन्हें देख लीजिए, कर लीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव परिणाम है वो कम होंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम मीन लग्न व राशि के लिए ये बृहस्पति का गोचर कैसे परिणाम लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 12 नंबर लिखा है तो आपका मीन लग्न हो गया, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 12 नंबर में लिखे हैं तो आपकी मीन राशि हो गई। दोनों के लिए आपको रिजल्ट समझना है, चाहे आपका मीन लग्न हो या फिर आपकी मीन राशि हो। आपके लिए जो गुरु का गोचर हो रहा है वो आपके पंचम भाव से, 5th हाउस से गुरु गोचर करेंगे। यहाँ पर गुरु उच्च के हुए हैं, जो कि आपकी पत्रिका के लिए लग्नेश हैं, लग्न के स्वामी हैं, ठीक है, और आपकी पत्रिका के लिए कर्मेश हैं, कर्म भाव के स्वामी हैं। तो ये जो मीन लग्न व राशि वाले जातक हैं, इनके लिए टाइम पीरियड बहुत ही बेहतर होने वाला है, क्योंकि आपका लग्न का लॉर्ड ही, आपका राशि का स्वामी ही उच्च का होकर पंचम भाव में जाएगा। तो ये किसी भी प्रकार से आपके प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि करेगा, क्योंकि गुरु आपका लग्न का स्वामी उच्च का होगा, तो ये आपके व्यक्तित्व में एक निखार लेके आएगा, एक प्रभाव क्षेत्र लेके आएगा, है ना। आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, लोग आपका सम्मान करेंगे, सम्मानजनक स्थितियां आपके साथ में और बढ़ेंगी। आपकी लर्निंग इंप्रूव होगी, सीखने की अवस्था में आप चले जाएंगे, कुछ ना कुछ लर्निंग करेंगे, सीखेंगे। वो आपके कर्म क्षेत्र से रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि गुरु कर्म भाव का स्वामी है और वो उच्च का हुआ है आपके पंचम भाव में, है ना। तो आप अपने कर्म क्षेत्र में कोई पॉजिटिव चेंजेस लेके आना चाहते हैं, कोई प्लानिंग कर रहे हैं, कोई प्लॉटिंग कर रहे हैं, तो वो आप अप्लाई करेंगे और उससे आपके वर्क प्लेस में उन्नति होगी, प्रमोशंस होंगे। अगर आप व्यापार करते हैं तो वहाँ पर आप एक्सपांशन करेंगे, न्यू आइडियाज़ पर काम करेंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर निकल कर आएंगी, ठीक है। न्यू डील आपको मिल सकती है, नेम फेम आपका बढ़ेगा इस समय में। संतान अगर प्राप्त करने की स्थिति में आप हैं, मतलब बेसिकली संतान प्राप्त करना चाहते हैं, न्यू कपल हैं और परेशानी से आप जूझ रहे हैं, तो ये टाइम पीरियड हालांकि बहुत कम समय है, लेकिन ये टाइम पीरियड में आप संतान प्राप्ति के योग आपके बनते हैं, ये क्योंकि गुरु पंचम भाव से गोचर करेंगे आपके और लगन को भी देखेंगे, तो ये संतान प्राप्ति का समय है। जो लोग विवाहित हैं और एक्सपेक्ट करते हैं, तो संतान प्राप्ति होने की संभावना है। हालांकि एक कुछ टाइम पीरियड के लिए, उसके बाद 2026 में गुरु वापस यहाँ पर आएंगे, ठीक है। जब ये मार्गी होकर वापस कर्क राशि में आएंगे, तो वो उस समय पर संतान प्राप्ति हो सकती है। अभी उस चीज़ में आप आगे बढ़ सकते हैं, तो ये एक टाइम पीरियड रहेगा। लर्निंग आपकी इंप्रूव होगी। जो लोग विद्यार्थी वर्ग हैं, ये गोल्डन टाइम है आपके लिए, बहुत अच्छा टाइम पीरियड से आप गुजर रहे हैं। इस समय में की गई मेहनत, जो स्टडीज़ आप करेंगे, आने वाले समय में बहुत लाभ आपको देगी इस समय में, ठीक है। तो ये एक स्थिति दिखने वाली है। संतान जो ऑलरेडी जिनकी है, उनकी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ से गुरु की दृष्टियों की अगर बात करें, तो गुरु की दृष्टियाँ जो हैं, ये आपके पंचम दृष्टि आपके नवम भाव पर, 9th हाउस पर, भाग्य के भाव पर होगी और भाग्येश के ऊपर भी होगी। यानी मंगल जो हैं कुछ समय के बाद में वृश्चिक राशि में एंटर कर जाएंगे, जो कि भाग्य के स्थान के स्वामी हैं। तो गुरु की दृष्टि इन पर होगी, भाग्य के स्थान पर होगी, तो ये भाग्य का सपोर्ट यहाँ पर आपको मिलेगा। जो रुके हुए कार्य हैं आपके, वो बनने लगेंगे।
आपके घर के बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। हालांकि वहाँ पर आप आर्ग्यूमेंटेटिव स्थिति में रहेंगे, कलह नहीं करनी है क्योंकि मंगल वहाँ पर है। लेकिन धर्म, कर्म, रीति रिवाज, परंपराओं में आपका रुझान बढ़ेगा, घर के बड़े बुजुर्ग से आपको सपोर्ट मिलेगा। तो एक ये अपने आप में उत्तम प्रभाव बनते हैं। ठीक है जी, तो ये प्रभाव देखने को मिलने वाले हैं। बाकी यहाँ से गुरु की जो दृष्टि है, 7वीं दृष्टि, वो आपके 11th हाउस पर होगी, 11वें भाव पर होगी। ठीक है, तो ये धन की स्थितियों में इंप्रूवमेंट करवाएगा, आपके इनकम सोर्स में इंप्रूवमेंट होगा। आप बेसिकली कोई नए आइडियाज़ पर काम करेंगे और न्यू इनकम सोर्स क्रिएट करने की स्थिति में होंगे। सोशल कॉन्टैक्ट्स आपके इंप्रूव होंगे, मित्र बंधुओं के साथ में आपके रिलेशंस इंप्रूव होंगे। ठीक है, और जैसा मैंने बताया, इनकम में आपके इंप्रूवमेंट होगा क्योंकि कर्म क्षेत्र ही आपका प्रभावी होने वाला है। ये टाइम पीरियड कार्य क्षेत्र के लिए बहुत प्रभावी रहेगा, उन्नति आपकी होगी। आपका प्रभाव क्षेत्र, जैसे मैंने बोला, आपका प्रभाव क्षेत्र, आपको सम्मान प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी क्योंकि शनि ऑलरेडी आपके कहाँ पर चल रहे हैं, लग्न में बैठे हुए हैं। ठीक है, लग्न में बैठकर गुरु शनि को दृष्ट करते हैं और गुरु आपके 11th हाउस को दृष्ट करते हैं। तो यानी गुरु जो हैं वो लाभ भाव को भी देख रहे हैं और लाभेश को भी देख रहे हैं। तो न्यू इनकम प्राप्त होना, आपके व्यक्तित्व में ग्रोथ होना, प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि होना, ये सारे प्रभाव निकल कर आएंगे। ठीक है, हेल्थ को आप इंप्रूव करेंगे अपनी। हालांकि मोटापे से बचना चाहिए क्योंकि गुरु जब लगन को देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक तरह से आपको बढ़ाते हैं, है ना। ओबेसिटी की प्रॉब्लम्स से आपको आ सकती हैं, तो वो ध्यान देना है। हालांकि लगन के स्वामी है तो अच्छी स्थिति ही बनेगी। तो ये एक स्थिति देखने को मिलने वाली है। यहाँ से गुरु, जैसे मैंने बताया, 9वीं दृष्टि से आपके लगन को देखेंगे तो ये भी उत्तम योग निकल कर आएगा। ठीक है जी, नेम फेम प्राप्त होगी, वर्क प्लेस में उन्नति देखने को मिलेगी, प्रमोशंस होने की संभावनाएं बनेगी। तो ये मीन लग्न व राशि के लिए प्रभाव हमने समझा। बाकी देखिए, इसके बाद हम उपाय की बात ही करेंगे। उपाय अवश्य कीजिएगा। जो मीन लग्न व राशि के लिए प्रभाव हैं ये अच्छे ही देखने को मिलेंगे, डेफिनेटली हर प्रकार से अच्छे प्रभाव हैं। उपाय करने से इसकी शुभता में और वृद्धि देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये आज हमने समझा मेष से लेकर मीन लग्न व राशि पर्यंत गुरु का उच्च का होना किस प्रकार के प्रभाव लेके आएगा, ये गोचर किस प्रकार के प्रभाव लेके आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे उपायों के बारे में। सबसे पहला उपाय आप सभी को पता है, मैं प्रैक्टिकल रेमेडी के तौर पर देता हूं। देखिए, वैसे तो यहाँ पर जो उपाय, जो गुरु के प्रभाव हैं वो पॉजिटिव ही मिलने वाले हैं, लेकिन फिर भी आपको उपाय करने से एक अच्छी स्थिति निकल कर आती है। ठीक है, पहला उपाय जो प्रैक्टिकल रेमेडी है वो ये है कि इस समय में आपको अपने खाने पीने में सात्विकता रखनी, क्योंकि गुरु उच्च के होने जा रहे हैं और गुरु सात्विक प्लैनेट माने जाते हैं। अपने घर के बड़े बुजुर्गों, गुरुजनों आदि का सम्मान आपको अवश्य करना है। कोई भी, अगर आपके पास घर आसपास गुरु मंदिर है या कोई गुरु का स्थान आपने गुरु कोई बना रखे हैं, ठीक है, तो उनके स्थान पर जाएं, उनको सेवा दें, है ना, उनको गिफ्ट वगैरह दें, उनकी सेवा करें, गुरु मंदिर में सेवा भाव दें, तन मन धन कैसे भी। तो एक अच्छी स्थिति बनेगी, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। ये गुरु को और पॉजिटिव करेगा और अच्छे प्रभाव जो हैं उनमें और इंप्रूवमेंट होंगे, नेगेटिव प्रभाव कम होंगे ऐसे। तो ये एक प्रैक्टिकल रेमेडी है। इसके अलावा देखिए, गुरु जब कर्क राशि में होते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट उपाय जो होता है वो है विष्णु सहस्त्र नाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट उपाय है। विष्णु सहस्त्र नाम लगातार करते रहिए और गुरु की एनर्जीज को और इंक्रीज कीजिए। साथ ही साथ में चाहे तो आप स्त्री सूक्त का पाठ भी इस समय में कर सकते हैं। ठीक है जी, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको अवश्य करना है, ये आपको ध्यान रखना है। ये बहुत ही बेहतरीन उपाय है, करने से जो नेगेटिव प्रभाव है वो कम हो जाएंगे। अगला उपाय है, इस समय में आपको गुरु का रुद्राक्ष, 5 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ में 10 मुखी रुद्राक्ष भी आप धारण कर सकते हैं। दोनों पहन सकते हैं या फिर कोई एक धारण कर लीजिए। अच्छी स्थिति या और नेगेटिव जो प्रभाव हैं वो कम होंगे और अच्छे प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। तो ये बेसिक से उपाय मैंने आपको 3 बताए हैं, ये अवश्य कीजिएगा। ठीक है, और जो पॉजिटिव प्रभाव है उनमें और वृद्धि ये करेंगे। तो ये हमारा आज का वीडियो हमने समझा। साथियों, जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, ज्योतिष से संबंधित जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं, ठीक है, और हमारे चैनल से संबंधित जानकारी आपको अगर प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ पर मैं समय समय पर ज्योतिष से संबंधित जानकारी आपको देता रहता हूँ, चाहे वो सूत्र हो, नियम हो, है ना, जिससे आपके ज्ञान में वृद्धि होती है। तो आप उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक कीजिए, निःशुल्क है, बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए। तो ये आज का वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से अगर आपके ज्ञान में जरा सी भी वृद्धि हुई है तो आप हमारे वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे जो नए नए वीडियोज़ हम बनाते हैं वो आपको उसके नोटिफिकेशन आ जाए और आप उन तक पहुँच पाएँ, उन्हें देख पाएँ। ठीक है, कोई यदि सुझाव है आपका तो आप दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और यदि आपको
अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर मैंने नीचे नंबर दे रखा है, इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज डालिएगा। शुल्क हैं वो लागू रहेंगे साथियों। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।